शुरू करें जी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या कनाबदो व या कनस्तईन, या अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और तुझे से मदद मांगते हैं। मैं तमाम PID का, तमाम चैनल्स का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज वो फिर मेरे मलिका बुखारी और हमारी एक और दोस्त आ रही है, उनके कहने पे आप लोग यहाँ पे तशरीफ़ ले आए हैं। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका बेसिक मकसद ये है कि हम आपको ये बात बताना चाहते हैं कि कुछ अरसे से काफ़ी कोशिशें हो रही हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान जो कोशिशें करते हैं पाकिस्तान के एक जो परसेप्शन है कि एक बहादुर नेशन, एक ऐसी नेशन जो आंखों में आंखें डाल के बात करती है, जहाँ पे बहादुर लीडर, बहादुर जर्नैल के साथ और बहादुर कौम के साथ खड़ा हो जाता है और पहली दफ़ा आता है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान की पॉलिसी सिर्फ पाकिस्तान को देख के और सालमियत को देख के बनेगी, जहाँ पे वो कहता है कि डेफिनेटली नॉट, और कोई ऑप्शन नहीं सिवाय पाकिस्तान के। वहाँ पे कोशिश करके किसी तरीके से उनको इमेज को का क्रेडिट लेने के बजाय डिस्टॉर्ट करने की कोशिश की जाती है। तहरीक पाकिस्तान के बाद जब कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के साथ मादर मिल्लत मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना शाना बशाना एक टॉल एलिगेंट खातून पाकिस्तान बनाने की जदोजहद कर रही थी, तो तहरीक पाकिस्तान के बाद अगर पहली दफ़ा ख़वातीन मोबिलाइज हुई हैं, ख़वातीन पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बनी है, इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा बनी है, तो तहरीक पाकिस्तान के बाद पहली दफ़ा ख़वातीन को जो मोबिलाइज़ किया है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में धड़ाधड़ ख़वातीन पहले भी शामिल हुई हैं और अब भी जो है वो शामिल हो रही हैं। और इसकी ज़िंदा मिसाल मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ कि मेरी उम्र में कोई खातून फ्यूडल इलाके में, जहाँ पे जागीरदाराना सिस्टम है, जहाँ पे उनके सामने कोई आदमी भी खड़ा नहीं हो सकता, चिड़िया भी पर नहीं मार सकती है, इस कदर बंद माहौल और लोगों को गुलाम बनाया हुआ हो, वहाँ से अगर मेरी उम्र में एक खातून इलेक्शन लड़के जीत के पार्लियामेंट का हिस्सा बनती है और काबीना का हिस्सा बन जाती है, इसका मतलब है कि उसके पीछे कोई स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी और कोई स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बिलीव रखने वाला कोई लीडर खड़ा है, जिसका नाम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है। और अगर अभी भी आप हमारे देखें तो पार्लियामेंट में 12 से ज़्यादा हमारी पार्लियामेंटानी सेक्रेटरीज जो जवाब देती हैं अपने जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, वो आपको हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन नज़र आएंगे, और जिसमें मलिका बुखारी आपके सामने बैठी हैं, कंवल शोज़ब है जो कि वो अभी तशरीफ़ ला रही हैं, आलिया हमज़ा हैं। हमारी इस काबीना के अंदर पहली दफ़ा ये पाकिस्तान में हुआ कि 5 ख़वातीन इंक्लूडिंग मी मिनिस्टर्स जो हैं वो काबीना के अंदर बैठी हुई हैं। तो इसका मतलब है कि अगर विमेन एम्पावरमेंट की कोई सिंबल है तो वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है। अगर इस वक्त पाकिस्तान में कोई वुमेन एम्पावरमेंट का सिंबल है तो वह सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है। मैं समझती हूँ कि मैं खातून होने के नाते, पाकिस्तानी होने के नाते, मुसलमान होने के नाते मुझे अपने कल्चर पे, अपने मज़हब पे और अपने लिबास पे फ़ख्र है। जो हम शलवार कमीज़ और दुपट्टा पहनती हैं, जो माशरे ने और इस्लाम ने हमें इज़्ज़त दी हुई है, जिस ग्रेस के साथ हम माशरे में आगे बढ़ने का हमें मौका मिलता है, हमारे कल्चर को, हमारे लिबास को दुनिया में आइडियलाइज़ किया जाता है। दुनिया में उसकी तरह के लोगों की ख्वाहिश है, कोशिश है कि किस तरह हम ग्रेसफुल पाकिस्तानी ख़वातीन की तरह क्या लिबास ज़ेब तन करें। तो कोई लिबरली करप्ट मेरा तर्जुमान न बने, कोई लिबरली करप्ट मेरे माशरे की तर्जमानी ना करे, क्योंकि अपने माशरे की तर्जमानी और इज्जत और वकार के लिए हम खुद बैठी हुई हैं। ये नहीं हो सकता कि आप हर रोज इस माशरे के अंदर डिस्टॉर्ट वर्जन जाके पेश करना शुरू करें। अपने लिबास के ऊपर भी फख्र है, अपनी उर्दू जबान के ऊपर भी फख्र है, अपने कल्चर के ऊपर भी फख्र है। मेरे कल्चर ने मुझे इज्जत दी हुई है, इस्लाम ने मुझे हया सिखाई हुई है। जब कुरान शरीफ में जो अहकामात है उसको कोई डिस्टॉर्ट करने की कोशिश ना करे। हम बिलीव करते हैं ख़वातीन की राइट्स के ऊपर, और मैं समझती हूँ कि जो एजाज़ हमें पाकिस्तानी होने के नाते हमें हासिल है, जो मैं मज़हब में हमें जो आज़ादी दी हुई है, हमें उसके ऊपर फ़ख्र है। तो मेरा आप लोगों को यहाँ पे बुलाने का मकसद ये था कि जो ख़वातीन की एम्पावरमेंट है वो कानून के बग़ैर और इम्प्लीमेंटेशन के बग़ैर नामुकम्मल है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, क्योंकि मैं कैबिनेट के अंदर बैठती हूँ, जिस तरह वह कौम की बेटियों के बारे में सोचते हैं, जिस तरह वो बच्चों के बारे में सोचते हैं, जिस तरह वो बच्चों के बारे में सोचते हैं, अगर एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ द नेशन जिसने 1 करोड़ 70 लाख वोट दिया हुआ है,
और वो सोशल फैब्रिक को इस्लाम की तालीमात के ज़रिए, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के ज़रिए, और हमारा कल्चर जिसको मैंने आपको कहा, चाहे सिंधी हो, चाहे बलोची हो, चाहे पश्तून हो, चाहे पंजाबी हो, जो हमारे कल्चर में भी जो हमारी इज्जत और हमारी लिबास है, अगर उसके ज़रिए सोशल फैब्रिक को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं, तो फिर मैं दोबारा कहूँगी कि आप इस इमेज को चंद लिबरली करप्ट अपने जो उनका परसेप्शन है उसके ज़रिए हमें हमारे डिस्टॉर्ट न करें। हम जहाँ पे जाते हैं हमें मर्द वहाँ पे सीट दे देते हैं, हम जहाँ पे जाते हैं हमारे लिए लाइन जो है वो खाली, हमें पहले आके लाइन में खड़ी कर देते हैं। ये नहीं कहते कि देयर इज़ इक्वलिटी, बल्कि ये कहते हैं कि आपको एज ज़्यादा हासिल है, आप खातून, आपकी इज़्ज़त ज़्यादा है। हमारे माशरे के इस तरह के खूबसूरत भी इमेजेस हैं। तो हमने अपने पार्लियामेंट के ज़रिए, हमने अपने जलसों के ज़रिए, हमने अपनी पॉलिटिकल पार्टी के ज़रिए, और हमने अपनी सोशल फैब्रिक के ज़रिए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो वुमेन एम्पावरमेंट के जो वो सिंबल हैं, जिस तरीके से उन्होंने ख़वातीन को स्पेस दी है, जिस तरीके से उन्होंने ख़वातीन को स्ट्रॉन्ग पोजीशन दी है, ये पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। मेरे साथ दो और स्ट्रॉन्ग ख़वातीन बैठी हुई हैं जो आपको आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बताएंगी। मेरी ख्वाहिश है कि मलिका बुखारी आपको बताए कि हमने किस तरीके से वो कवानीन बनाए हैं, जिस तरीके से जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तशरीह करते हैं, अपने बच्चों के और अपने बच्चों के प्रोटेक्शन के बारे में बात करते हैं, वल्नरेबल सोसाइटी के बारे में बात करते हैं, वो हमने अपने कानूनी ज़रिए से किस तरीके से हल करने की कोशिश की है। पहले मलिका बात करेगी, फिर दोबारा इंशाल्लाह आपको कमल बताएंगी। जी, बहुत शुक्रिया ज़रदारुल वज़ीर आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ज़रदारुल वज़ीर ने आपको बताया कि किस तरह एक कबायली इलाके से आकर वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में उन्होंने अपने आप को एम्पावर किया, किस तरह पार्लियामान में आई और पाकिस्तान की काबीना का हिस्सा बनी। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं बहैसियत एक खातून, बहैसियत एक वकील, एक मेंबरान पार्लियामेंट फ़ख्र महसूस करती हूँ कि मैं एक ऐसे आदमी की क़यादत में मेंबरान पार्लियामेंट हूँ, पार्लियामानी सेक्रेटरी बराए कानून और इंसाफ हूँ, जिसकी तरजीहात में ख़वातीन और बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो सफ़े अव्वल में है, सबसे बुलंद तर है। जब हुकूमत में आए तो वज़ीर आज़म ने पहला हदफ वज़ारत कानून और इंसाफ को क्या दिया कि खुदारा ऐसे कवानीन बनाइए जिससे बच्चियों का, ख़वातीन का और बच्चों का जो इस्तेहसाल है, जो उनके साथ जिनसी ज़्यादती का अमल है, जो सेक्शुअल वायलेंस है, जो रेप है, जो हरासमेंट है, वो ख़त्म हो। क्योंकि वो इसके बारे में परेशान थे, वो इसके बारे में सोचते थे कि बच्चियों के साथ, ख़वातीन के साथ, बच्चों के साथ जो इंसाफ का सफ़र है वो मुकम्मल नहीं है, वो मुश्किल है। तो हमने आपके साथ क्या किया, आप एक सवाल के ज़रिए एक सवाल को तोड़ मरोड़ के ये पैमाना तय नहीं करेंगे कि मुल्क का मुंतखब वज़ीर आज़म बच्चियों और ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ चाहता है या नहीं। आप देखेंगे कि हमने हकीकी तौर पर क्या किया, हमने अमली तौर पर क्या किया। इसकी कोई नज़ीर नहीं है कि एक मुंतखब वज़ीर आज़म हुकूमत में आए और कहे कि ऐसा एंटी रेप लॉ लेकर आओ जिसके अंदर खसूसी अदालतों का क़याम हो। स्पेशल कोर्ट्स हमने पाकिस्तान के एंटी रेप लॉ के अंदर बनाए। उसके साथ साथ इससे पहले भी बच्चियों के साथ रेप होता था, ख़वातीन के साथ रेप होता था, कोई स्पेशल कोर्ट नहीं तश्कील दिया गया, किसी वज़ीर आज़म ने हिदायत नहीं दी। उसके बाद उनको पता है कि मेडिको लीगल का अमल कितना मुश्किल है। उन्होंने कहा हर अस्पताल के अंदर एक एंटी रेप क्राइसिस सेल बनाओ, उस एंटी रेप क्राइसिस सेल के अंदर बच्चियों का एक बावकार तरीके से मेडिको लीगल हो, FIR रजिस्ट्रेशन को यकीनी बनाया जाए, जो इन्वेस्टिगेशन का अमल है वो JIT के जरिए हो, क्योंकि रेप एक कॉम्प्लेक्स क्राइम है। रेप रियासत के खिलाफ जुर्म है, सिर्फ एक बच्ची, बच्चे या खातून के खिलाफ जुर्म नहीं है। रेप एक नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, रियासत के खिलाफ जुर्म है। यकीनी बनाओ और ऐसी सजा दो उन मुजरिमों को कि अवाम और बच्चियां जो हैं वो महफूज फील करें। तो हमने खसूसी अदालतें बनाई, हमने एंटी रेप क्राइसिस सेल्स बनाए, हमने जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम्स बनाई। हमने कहा कि जब बच्चियां, ख़वातीन और बच्चे अदालत में आकर शवाहिद पेश करें या गवाही दें तो अदालत जो है वो बंद कर दी जाए, उसके अंदर वो लोग मौजूद हों, इन कैमरा ट्रायल्स हों, ताकि बच्चियां एक मछली बाजार के अंदर, एक ओपन कोर्ट के अंदर अपने शवाहिद ना पेश करें, वो बावकार तरीके से, एक विक्टिम सेंटर तरीके से अदालत के अंदर अपनी टेस्टिमनी दे सकें। इसकी भी कोई नज़ीर नहीं है। साथ
साथ साथ आप बात करते हैं कि इस कानून के अंदर और कौन सी ऐसी शिकें हैं जिसके साथ बच्चियों को तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। अगर आप सेक्शन 13 का मुताला कर लें, उसमें हमने एक बहुत ही हिस्टोरिक चीज़ की। हमने कहा कि दहाइयों से बच्चियों के साथ, ख़वातीन के साथ रेप के केसेस के अंदर एक 2 फिंगर टेस्टिंग का अमल पेश आता है। घिनौना अमल है। बाकी दीगर जो साउथ एशिया के अंदर ममालिक हैं, उन्होंने इस 2 फिंगर टेस्ट को एबॉलिश कर दिया। सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ये 2 फिंगर टेस्ट इस्तेमाल होता था और बाइस शर्म था कि रियासत दहाइयों से इसकी इजाजत देते थे। वजीर आजम इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान के नए एंटी रेप लॉ के अंदर इस 2 फिंगर टेस्ट को हमने खत्म कर दिया, इसको एबॉलिश कर दिया। सेक्शन 13 के अंदर ये दर्ज है। साथ साथ ख़वातीन की जो किरदार कशी का अमल है, जो दहाइयों से पाकिस्तान की अदालतों के अंदर होता है रेप के केसेस के अंदर, हमने इस कानून के अंदर लिख दिया, दर्ज कर दिया कि ख़वातीन की किरदार कशी के अमल को अदालत कोई कानूनी हैसियत नहीं देगी। ये बहुत बड़ी बात है। इससे पहले भी वजीर आजम आए, इससे पहले भी हुकूमतें आई, किसी ने इसके ऊपर पाबंदी नहीं लगाई। मैं खुद जानती हूँ कि बड़े बड़े केसेस अदालतों के अंदर चले जहाँ बच्चियों की तस्वीरें दिखाई गई, जहाँ ख़वातीन की किरदार कशी हुई, जहाँ विक्टिम को ब्लेम किया गया, लेकिन सब खामोश रहे, रियासत खामोश रही, वजीर आजम साबिक खामोश रहे। इस मुंतखब वजीर आजम ने कहा कि इस अमल को ख़त्म करो, बच्चियों की किरदार कशी के अमल को ख़त्म करो अदालत के अंदर, और हमने सेक्शन 13 के अंदर इसको नाफिज किया। इसके साथ साथ हमने क्या कहा? हमने कहा कि जो अदालत के अंदर शुरू करें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। या अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और तुझे से मदद मांगते हैं। मैं तमाम PID का, तमाम चैनल्स का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज वो फिर मेरे मलिका बुखारी और हमारी एक और दोस्त आ रही है, उनके कहने पे आप लोग यहाँ पे तशरीफ़ ले आए हैं। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका बेसिक मकसद ये है कि हम आपको ये बात बताना चाहते हैं कि कुछ अरसे से काफ़ी कोशिशें हो रही हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो कोशिशें करते हैं पाकिस्तान के एक जो परसेप्शन है कि एक बहादुर नेशन, एक ऐसी नेशन जो आंखों में आंखें डाल के बात करती है, जहाँ पे बहादुर लीडर, बहादुर जर्नैल के साथ और बहादुर कौम के साथ खड़ा हो जाता है और पहली दफ़ा आता है कि पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान की पॉलिसी सिर्फ पाकिस्तान को देख के और सालमियत को देख के बनेगी, जहाँ पे वो कहता है कि डेफिनेटली नॉट, और कोई ऑप्शन नहीं सिवाय पाकिस्तान के। वहाँ पे कोशिश करके किसी तरीके से उनको इमेज को का क्रेडिट लेने के बजाय डिस्टॉर्ट करने की कोशिश की जाती है। तहरीक पाकिस्तान के बाद जब कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के साथ मादर मिल्लत मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना शाना बशाना एक टॉल एलिगेंट खातून पाकिस्तान बनाने की जदोजहद कर रही थी, तो तहरीक पाकिस्तान के बाद अगर पहली दफ़ा ख़वातीन मोबिलाइज हुई हैं, ख़वातीन पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बनी है, इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा बनी है, तो तहरीक पाकिस्तान के बाद पहली दफ़ा ख़वातीन को जो मोबिलाइज़ किया है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में धड़ाधड़ ख़वातीन पहले भी शामिल हुई हैं और अब भी जो है वो शामिल हो रही हैं। और इसकी ज़िंदा मिसाल मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ कि मेरी उम्र में कोई खातून फ्यूडल इलाके में जहाँ पे जागीरदाराना सिस्टम है, जहाँ पे उनके सामने कोई आदमी भी खड़ा नहीं हो सकता, चिड़िया भी पर नहीं मार सकती है, इस कदर बंद माहौल और लोगों को गुलाम बनाया हुआ हो, वहाँ से अगर मेरी उम्र में एक खातून इलेक्शन लड़के जीत के पार्लियामेंट का हिस्सा बनती है और काबीना का हिस्सा बन जाती है, इसका मतलब है कि उसके पीछे कोई स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी और कोई स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बिलीव रखने वाला कोई लीडर खड़ा है, जिसका नाम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है। और अगर अभी भी आप हमारे देखें तो पार्लियामेंट में 12 से ज़्यादा हमारी पार्लियामेंटानी सेक्रेटरीज जो जवाब देती हैं अपने जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, वो आपको हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन नज़र आएंगे, और जिसमें मलिका बुखारी आपके सामने बैठी हैं, कंवल शोज़ब है जो कि वो अभी तशरीफ़ ला रही हैं, आलिया हमज़ा हैं। हमारी इस काबीना के अंदर पहली दफ़ा ये पाकिस्तान में हुआ कि 5 ख़वातीन इंक्लूडिंग मी मिनिस्टर्स जो हैं वो काबीना के अंदर बैठी हुई हैं। तो इसका मतलब है कि अगर विमेन एम्पावरमेंट की कोई सिंबल है तो वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है। अगर इस वक्त पाकिस्तान में कोई वुमेन एम्पावरमेंट का सिंबल है तो वह सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है। मैं समझती हूँ कि मैं खातून होने के नाते, पाकिस्तानी होने के नाते, मुसलमान होने के नाते
मुझे अपने कल्चर पे, अपने मज़हब पे और अपने लिबास पे फ़ख्र है। जो हम शलवार कमीज़ और दुपट्टा पहनती हैं, जो माशरे ने और इस्लाम ने हमें इज़्ज़त दी हुई है, जिस ग्रेस के साथ हम माशरे में आगे बढ़ने का हमें मौका मिलता है, हमारे कल्चर को, हमारे लिबास को दुनिया में आइडियलाइज़ किया जाता है। दुनिया में उसकी तरह के लोगों की ख्वाहिश है, कोशिश है कि किस तरह हम ग्रेसफुल पाकिस्तानी ख़वातीन की तरह क्या लिबास ज़ेब तन करें। तो कोई लिबरली करप्ट मेरा तर्जुमान न बने, कोई लिबरली करप्ट मेरे माशरे की तर्जमानी ना करे, क्योंकि अपने माशरे की तर्जमानी और इज्जत और वकार के लिए हम खुद बैठी हुई हैं। ये नहीं हो सकता कि आप हर रोज इस माशरे के अंदर डिस्टॉर्ट वर्जन जाके पेश करना शुरू करें। अपने लिबास के ऊपर भी फख्र है, अपनी उर्दू जबान के ऊपर भी फख्र है, अपने कल्चर के ऊपर भी फख्र है। मेरे कल्चर ने मुझे इज्जत दी हुई है, इस्लाम ने मुझे हया सिखाई हुई है। जब कुरान शरीफ में जो अहकामात है उसको कोई डिस्टॉर्ट करने की कोशिश ना करे। हम बिलीव करते हैं ख़वातीन की राइट्स के ऊपर, और मैं समझती हूँ कि जो एजाज़ हमें पाकिस्तानी होने के नाते हमें हासिल है, जो मैं मज़हब में हमें जो आज़ादी दी हुई है, हमें उसके ऊपर फ़ख्र है। तो मेरा आप लोगों को यहाँ पे बुलाने का मकसद ये था कि जो ख़वातीन की एम्पावरमेंट है वो कानून के बग़ैर और इम्प्लीमेंटेशन के बग़ैर नामुकम्मल है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, क्योंकि मैं कैबिनेट के अंदर बैठती हूँ, जिस तरह वह कौम की बेटियों के बारे में सोचते हैं, जिस तरह वो बच्चों के बारे में सोचते हैं, जिस तरह वो बच्चों के बारे में सोचते हैं, अगर एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ द नेशन जिसने 1,70,00,000 वोट दिया हुआ है और वो सोशल फैब्रिक को इस्लाम की तालीमात के ज़रिए, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के ज़रिए, और हमारा कल्चर जिसको मैंने आपको कहा, चाहे सिंधी हो, चाहे बलोची हो, चाहे पश्तून हो, चाहे पंजाबी हो, जो हमारे कल्चर में भी जो हमारी इज्जत और हमारी लिबास है, अगर उसके ज़रिए सोशल फैब्रिक को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं, तो फिर मैं दोबारा कहूँगी कि आप इस इमेज को चंद लिबरली करप्ट अपने जो उनका परसेप्शन है उसके ज़रिए हमें हमारे डिस्टॉर्ट न करें। हम जहाँ पे जाते हैं हमें मर्द वहाँ पे सीट दे देते हैं, हम जहाँ पे जाते हैं हमारे लिए लाइन जो है वो खाली, हमें पहले आके लाइन में खड़ी कर देते हैं। ये नहीं कहते कि देयर इज़ इक्वलिटी, बल्कि ये कहते हैं कि आपको एज ज़्यादा हासिल है, आप खातून, आपकी इज्जत ज़्यादा है। हमारे माशरे के इस तरह के खूबसूरत भी इमेजेस हैं। तो हमने अपने पार्लियामेंट के ज़रिए, हमने अपने जलसों के ज़रिए, हमने अपनी पॉलिटिकल पार्टी के ज़रिए और हमने अपनी सोशल फैब्रिक के ज़रिए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो वुमेन एम्पावरमेंट के जो वो सिंबल हैं, जिस तरीके से उन्होंने ख़वातीन को स्पेस दी है, जिस तरीके से उन्होंने ख़वातीन को स्ट्रॉन्ग पोजीशन दी है, ये पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। मेरे साथ दो और स्ट्रॉन्ग ख़वातीन बैठी हुई हैं जो आपको आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बताएंगी। मेरी ख्वाहिश है कि मलिका बुखारी आपको बताए कि हमने किस तरीके से वो कवानीन बनाए हैं, जिस तरीके से जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तशरीह करते हैं, अपने बच्चों के और अपने बच्चों के प्रोटेक्शन के बारे में बात करते हैं, वल्नरेबल सोसाइटी के बारे में बात करते हैं, वो हमने अपने कानूनी ज़रिए से किस तरीके से हल करने की कोशिश की है। पहले मलिका बात करेगी, फिर दोबारा इंशाल्लाह आपको कमल बताएंगी। जी, बहुत शुक्रिया ज़रदारुल वज़ीर आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ज़रदारुल वज़ीर ने आपको बताया कि किस तरह एक कबायली इलाके से आकर वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में उन्होंने अपने आप को एम्पावर किया, किस तरह पार्लियामान में आई और पाकिस्तान की काबीना का हिस्सा बनी। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं बहैसियत एक खातून, बहैसियत एक वकील, एक मेंबरान पार्लियामेंट फ़ख्र महसूस करती हूँ कि मैं एक ऐसे आदमी की क़यादत में मेंबरान पार्लियामेंट हूँ, पार्लियामानी सेक्रेटरी बराए कानून और इंसाफ हूँ, जिसकी तरजीहात में ख़वातीन और बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो सफ़े अव्वल में है, सबसे बुलंद तर है। जब हुकूमत में आए तो वज़ीर आज़म ने पहला हदफ वज़ारत कानून और इंसाफ को क्या दिया कि खुदारा ऐसे कवानीन बनाइए जिससे बच्चियों का, ख़वातीन का और बच्चों का जो इस्तेहसाल है, जो उनके साथ जिनसी ज़्यादती का अमल है, जो सेक्शुअल वायलेंस है, जो रेप है, जो हरासमेंट है, वो ख़त्म हो। क्योंकि वो इसके बारे में परेशान थे, वो इसके बारे में सोचते थे कि बच्चियों के साथ, ख़वातीन के साथ, बच्चों के साथ जो इंसाफ का सफ़र है वो मुकम्मल नहीं है, वो मुश्किल है। तो हमने आपके साथ क्या किया, आप एक सवाल के ज़रिए एक सवाल को तोड़ मरोड़ के ये पैमाना तय नहीं करेंगे कि मुल्क का मुंतखब वज़ीर आज़म बच्चियों और ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ चाहता है या नहीं। आप देखेंगे कि हमने हकीकी तौर पर क्या किया।
हमने अमली तौर पर क्या किया, इसकी कोई नज़ीर नहीं है कि एक मुंतखब वज़ीर आज़म हुकूमत में आए और कहे कि ऐसा एंटी रेप लॉ लेकर आओ जिसके अंदर खसूसी अदालतों का क़याम हो। स्पेशल कोर्ट्स हमने पाकिस्तान के एंटी रेप लॉ के अंदर बनाए। उसके साथ साथ इससे पहले भी बच्चियों के साथ रेप होता था, खवातीन के साथ रेप होता था, कोई स्पेशल कोर्ट नहीं तश्कील दिया गया, किसी वज़ीर आज़म ने हिदायत नहीं दी। उसके बाद उनको पता है कि मेडिको लीगल का अमल कितना मुश्किल है। उन्होंने कहा हर अस्पताल के अंदर एक एंटी रेप क्राइसिस सेल बनाओ। उस एंटी रेप क्राइसिस सेल के अंदर बच्चियों का एक बावकार तरीके से मेडिको लीगल हो, FIR रजिस्ट्रेशन को यकीनी बनाया जाए, जो इन्वेस्टिगेशन का अमल है वो JIT के जरिए हो, क्योंकि रेप एक कॉम्प्लेक्स क्राइम है। रेप रियासत के खिलाफ जुर्म है, सिर्फ एक बच्ची, बच्चे या खातून के खिलाफ जुर्म नहीं है। रेप एक नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, रियासत के खिलाफ जुर्म है। यकीनी बनाओ और ऐसी सजा दो उन मुजरिमों को कि अवाम और बच्चियां जो हैं वो महफूज फील करें। तो हमने खसूसी अदालतें बनाई, हमने एंटी रेप क्राइसिस सेल्स बनाए, हमने जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम्स बनाई। हमने कहा कि जब बच्चियां, खवातीन और बच्चे अदालत में आकर शवाहिद पेश करें या गवाही दें तो अदालत जो है वो बंद कर दी जाए, उसके अंदर वो लोग मौजूद हों, इन कैमरा ट्रायल्स हों, ताकि बच्चियां एक मछली बाजार के अंदर, एक ओपन कोर्ट के अंदर अपने शवाहिद ना पेश करें, वो बावकार तरीके से, एक विक्टिम सेंटर तरीके से अदालत के अंदर अपनी टेस्टिमनी दे सकें। इसकी भी कोई नज़ीर नहीं है। साथ साथ आप बात करते हैं कि इस कानून के अंदर और कौन सी ऐसी शिकें हैं जिसके साथ बच्चियों को तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। अगर आप सेक्शन 13 का मुताला कर लें, उसमें हमने एक बहुत ही हिस्टोरिक चीज़ की। हमने कहा कि दहाइयों से बच्चियों के साथ, खवातीन के साथ रेप के केसेस के अंदर एक 2 फिंगर टेस्टिंग का अमल पेश आता है, घिनौना अमल है। बाकी दीगर जो साउथ एशिया के अंदर ममालिक हैं उन्होंने इस 2 फिंगर टेस्ट को एबॉलिश कर दिया। सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ये 2 फिंगर टेस्ट इस्तेमाल होता था और बाइस शर्म था कि रियासत दहाइयों से इसकी इजाजत देते थे। वजीर आजम इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान के नए एंटी रेप लॉ के अंदर इस 2 फिंगर टेस्ट को हमने खत्म कर दिया, इसको एबॉलिश कर दिया। सेक्शन 13 के अंदर ये दर्ज है। साथ साथ खवातीन की जो किरदार कशी का अमल है, जो दहाइयों से पाकिस्तान की अदालतों के अंदर होता है रेप के केसेस के अंदर, हमने इस कानून के अंदर लिख दिया, दर्ज कर दिया कि खवातीन की किरदार कशी के अमल को अदालत कोई कानूनी हैसियत नहीं देगी। ये बहुत बड़ी बात है। इससे पहले भी वजीर आजम आए, इससे पहले भी हुकूमतें आई, किसी ने इसके ऊपर पाबंदी नहीं लगाई। मैं खुद जानती हूँ कि बड़े बड़े केसेस अदालतों के अंदर चले जहाँ बच्चियों की तस्वीरें दिखाई गई, जहाँ खवातीन की किरदार कशी हुई, जहाँ विक्टिम को ब्लेम किया गया, लेकिन सब खामोश रहे, रियासत खामोश रही, वजीर आजम साबिक खामोश रहे। इस मुंतखब वजीर आजम ने कहा कि इस अमल को खत्म करो, बच्चियों की किरदार कशी के अमल को खत्म करो अदालत के अंदर, और हमने सेक्शन 13 के अंदर इसको नाफिज किया। इसके साथ साथ हमने क्या कहा, हमने कहा कि जो अदालत के अंदर ट्रायल चलता है वो लंबा नहीं हो सकता। ये खवातीन, बच्चियों और बच्चों के लिए एक मुश्किल मरहला है कि 10-10 साल, 1 दिहाई केस चले। हमने कहा इस केस को 4 महीने के अंदर मुकम्मल कीजिए, अपील को 6 महीने के अंदर मुकम्मल कीजिए। क्यों? क्योंकि हम महसूस करते हैं, हम जानते हैं कि खवातीन को क्या मुश्किलात दरपेश हैं। तो हकीकी मानों में हमने कानून साजी के अमल से जिनसी ज्यादती का जो अमल है उसको रोकने के लिए बहुत ही मजबूत और मुस्बत इकदाम उठाए हैं। उसके साथ साथ खवातीन के विरासती हकूक कुरान के अंदर, कुरान पाक के अंदर और पाकिस्तान के कवानीन के अंदर खवातीन के विरासती हकूक दर्ज है, वाज़े तौर पर दर्ज है। क्या किसी साबिक मुंतखब वजीर आजम ने कहा कि ऐसा कानून लेकर आए जिसके जरिए बच्चियों को, खवातीन को उनके विरासती हकूक मिले? नहीं। वजीर आजम इमरान खान ने वजीर आजम बनने से पहले बारहा इस बात की तलकीन की कि ये सही नहीं है कि विरासती हकूक खवातीन को नहीं मिलते। हमें कहा, हमें इंस्ट्रक्शन दी कि लेके आओ ऐसा कानून जो इस अमल को यकीनी बनाए। तो हमने इन्फोर्समेंट ऑफ वुमेन्स प्रॉपर्टी राइट्स एक्ट को पास किया।
उसमें हमने खवातीन की ऑम्बड्सपर्सन को ये इस्तेहकाक दे दिया कि वो खुद नोटिस ले, कोई एप्लीकेशन फाइल करे तो उसका भी नोटिस ले, और मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर को आप ये इंस्ट्रक्शन दे कि जब किसी खातून से उसके विरासती हकूक को गैर कानूनी तौर पर ले लिया गया हो तो आप विरासती हकूक की मुंतकली को यकीनी बनाएं। सिर्फ पेपर के ऊपर खातून को विरासती हकूक ना दिए जाएं, आप उसको पोजेशन दें। ये बहुत बड़ी बात है। इससे पहले इस्तेहसाल हुआ, सब खामोश रहे। कहने से खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलता, कानून साजी के अमल से, अमल दरामद कराने के अमल से खवातीन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनता है। इसके साथ साथ वज़ारत कानून और इंसाफ ने वज़ीर आज़म को एक ख़त अरसाल किया। हमने कहा कि वज़ीर आज़म साहब, अगर कानून का अमल दरामद कराना है तो उसके लिए पैसे दरकार है, एंटी रेप फंड का क़याम कीजिए। वज़ीर आज़म ने खसूसी हिदायत के ऊपर बजट के अंदर 100 मिलियन रुपए मुख्तस कर दिए एंटी रेप लॉ की इम्प्लीमेंटेशन के लिए। इसकी भी कोई नज़ीर नहीं है। इससे पहले बहुत कवानीन बने, बहुत बातें हुई, लेकिन कभी उस कानून को अमल दरामद कराने के लिए पैसे मुख्तस नहीं किए गए। उस बजट की शिक में लिखा है कि और पैसे भी दिए जाएंगे। 100 मिलियन से शुरुआत होगी, लेकिन जितने पैसे चाहिए खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, वो पैसे पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की हुकूमत और मुंतखब वज़ीर आज़म देने के लिए तैयार है। ये दिखाता है अमली तौर पर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ में, खवातीन की एम्पावरमेंट में यकीन रखते हैं, उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस अमल को मुकम्मल करना चाहते हैं। तो आप आम फहम, ये डिस्कशन है सोशल मीडिया पे, एक गर्दान है बहुत बड़ा, एक फैंसी वर्ड को इस्तेमाल किया जा रहा है। आपके कहने से मुल्क का मुंतखब वज़ीर आज़म मौरूज़ इल्ज़ाम नहीं ठहराया जा सकता। वज़ीर आज़म को हक़ाइक़ के ऊपर देखिए, वज़ीर आज़म के इक़दामात को देखिए, वज़ीर आज़म की कानून साजी के अमल को देखिए, और तोड़ मरोड़ के चीज़ों को मसख करना भी गलत है। इसलिए आज हम यहाँ आज पेश हैं, मैं ज़रताज गुल वज़ीर और कमल शौज़ब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान पार्लियामेंट हैं और मजबूत खवातीन हैं, और हमें मजबूत हमारे लीडर ने बनाया है। हमें ये यकीन दिया है कि इस मुआशरे में खवातीन बावकार तरीके से खड़ा होकर मर्दों के शाना बशाना मुकाबला कर सकती हैं। खवातीन कानून साजी में मुतहरिक हो सकती हैं। खवातीन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर क्लाइमेट चेंज बन सकती हैं। खवातीन प्लानिंग और इकोनॉमी के ऊपर अपनी एक्सपर्टीज शो कर सकती हैं। तो इसकी भी कोई पुरानी नज़ीर नहीं है। कमल शौज़ब अब आपको बताएंगी कि जो साबिक हुक्मरान थे, जो साबिक हुकूमतें थी, जो 2 पार्टी सिस्टम पाकिस्तान के अंदर नाफिज था, उन्होंने पाकिस्तान की खवातीन की किस तरह तस्वीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बहुत शुक्रिया जी, दोनों कलीग्स ने बहुत अच्छा कवर किया। मैं सिर्फ इतना बताऊंगी सबसे पहले कि जिस तरह मलिका फरमा रही थी, तो मैं पहली पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी थी जिसको अपॉइंट किया था वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने, और प्लानिंग डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव्स जो एक इकनॉमिक डिवीजन से एक स्पेशलाइज सब्जेक्ट पे अटैच मिनिस्ट्री है। तो ये शो करता है कि उन्होंने कभी भी अपनी जितनी भी खवातीन हैं उनको हमेशा आगे रखा है और उनको एम्पावर किया है। और उसके साथ साथ मलिका बुखारी थी जिनका सबसे पहले अपॉइंटमेंट हुआ था। हालांकि हमारे पास MNAs की एक पूरी फ़ौज मौजूद थी जिनकी अपॉइंटमेंट हो सकती थी, लेकिन वज़ीर आज़म ने ख़वातीन को एम्पावर किया और हकीकी मानों में एम्पावर किया। अब मैं जो कल परसों से एक तूफ़ान मचा हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर भी, और उसमें आप देखते हैं कि बहुत सारी तनकीद वज़ीर आज़म पे की जा रही है और इस तरह की बातें उनके साथ अटैच की जा रही हैं जो उन्होंने कही नहीं है। तो मैं सिर्फ उसका जवाब दे दूँ। सबसे पहले तो हमें सबको मालूम है और हमें इस बात पे फ़ख्र है कि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं और उसके बाशिंदे हैं, और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में 98% रहने वाली आबादी का मज़हब मुसलमान है, इस्लाम है। यहाँ पे जो मुसलमान रहते हैं इस्लाम को फॉलो करते हैं। और ये सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 59 है जिसमें अल्लाह ताला अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी बीवियों और बेटियों और अहले ईमान औरतों से कह दीजिए कि वो अपने ऊपर अपनी चादरों के पल्लू लटका लिया करें। ये ज़्यादा मुनासिब तरीका है ताकि वह पहचान ली जाएं और ना सताई जाएं।
तो ये जो लोग वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की बात, जो उन्होंने अल्लाह की बात बयान की पर्दे के हवाले से, उस पर अगर लड़ाई कर रहे हैं तो माजरत के साथ आप वज़ीर आज़म से नहीं, आप अल्लाह से लड़ाई कर रहे हैं। और आपने जितनी लड़ाई लड़नी है ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये हिसाब किताब आप जाने और आपका अल्लाह जाने। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने वो बात की है जो अल्लाह का हुक्म है, कुरान में दर्ज है। दूसरी बात, इखलाकियात के बारे में उन्होंने बात की। अभी आपने रेप के बारे में सुना। वज़ीर आज़म ने सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च नहीं की, उनके अमल से साबित होता है कि वो कंसर्न है। और जिस चैनल को, एक बैरूनी या चैनल को जिस वक्त वो इंटरव्यू दे रहे थे, उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एक बयान दिया गया। उसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली पूरी माशरत का तरीका, हमारा मगरबी कल्चर और हमारा कल्चर का फ़र्क बयान किया। उन्होंने पूरे तरीके से बताया कि 1% से के करीब सिर्फ और सिर्फ जो हैं वो वाक़यात रिपोर्ट होते हैं और 99% अंडर रिपोर्टेड हैं या रिपोर्ट ही नहीं होते। और उसकी रीज़न क्या है, जिसमें उन्होंने रेप में ना सिर्फ ख़वातीन बच्चों का जिक्र किया कि सिर्फ 1% रिपोर्ट हो रही है, और ना रिपोर्ट होने की वजह हमारा कल्चर है। लोग इसको अपनी शर्म का हिस्सा समझते हैं, इसको अपनी ऑनर का मसला समझते हैं कि हमारी इज़्ज़त बर्बाद होगी और वो कंफर्टेबल नहीं होते। और उसकी वजह क्या थी, वो मलिका बुखारी ने आपको बता दिया कि ऐसा निज़ाम बनाया गया था कि खुदा न खास्ता अगर किसी की बच्ची या किसी के बच्चे के साथ ऐसा जिनसी क्राइम हो जाता है तो वो किधर जाके आवाज़ उठाए। माजी में तो हमने, हमारे पास पूरी एक लिस्ट पड़ी है जिसमें साबका हुकूमत के, पंजाब की जो हुकूमत रही है नून लीग दौर की, उसमें बहुत सारे तगड़े किस्म के MNA MPs जो हैं वो इस किस्म के क्राइम्स में इन्वॉल्व रहे हैं। ज़्यादा दूर की बात नहीं है, कसूर का वाक़या मुझे और आपको सबको याद है। 250 बच्चों की फिल्में अगर किसी ब्लैक नेट पे चली गई तो वो कोई और नहीं थे, उसकी सरपरस्ती करने वाले नून लीग के अपने MNA साहब थे। और उसके बाद आप देख लीजिए जो आज शोर मचाई जा रहे हैं कि जनाब इतनी बात हो गई रेप के में, वज़ीर आज़म ने खुदा न खासा विक्टिम ब्लेम कर दिया। उनसे पूछना चाहिए कि आपके तो साथ वो लोग बैठे थे जिनको परपेट्रेटर्स या वो लोग हैं जो खुद जराइम करते रहे हैं, और आपने उनके लिए क्या किया। अभी जो इतना बड़ा वाक़या हुआ था मोटरवे का, उसका मुजरिम पहले से मुजरिम था और उसने जो हरकतें की हुई थी उसकी सरपरस्ती करने वाली कौन से लोग थे, हमने तो पकड़ के दिखाया। उसके बाद आप देखें वज़ीर आज़म खुद तशरीफ़ लाए असेंबली में और उन्होंने आके अनाउंस किया कि हम एंटी रेप बिल फ़ौरन से पहले लेकर आएंगे, और आज आपके सामने वो अमल मौजूद है। ज़ुबानी दावे नहीं है, अमल मौजूद है। इसके अलावा वज़ीर आज़म साहब के बयान की मैं थोड़ी सी यहाँ पर वजाहत भी कर दूँ, जिसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बताया गया, जिसके बारे में गलत प्रोपेगेंडा किया गया। और एक लिबरल ब्रिगेड है जो, जिस तरह इन्होंने ज़रताज ने कहा, जो हमें सबको सरनगू करवाते हैं हमारी मिस इंटरप्रिटेशन करके और हमारी ऐसी रिप्रेजेंटेशन करके जो हमारा पूरा माशरा नहीं चाहता। मुझे बताइए कौन से वालिद हैं, कौन सी माँ है जो चाहेगी कि उसकी बच्ची खुदा न खास्ता जो है वो इस हुलिये में बाहर निकले कि उसके ऊपर अटैक हो जाए। हम एक महज़ब माशरे में रहते हैं। ये जानवरों का कल्चर है कि जो लिबास नहीं पहनते, जिनके यहाँ निकाह नहीं होते, हमारा कल्चर नहीं है। हम जब कहते हैं कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, तो ये इस्लाम हमें तालीम देता है कि अपने आप को कवर करके निकलो। मैंने आपको पढ़ के सुनाया, वज़ीर आज़म का बयान नहीं, अल्लाह का बयान पढ़ के सुनाया है कि अल्लाह ने क्या हुक्म दिया। तो अब सबसे पहली बात यह कि वज़ीर आज़म ने फैमिली स्ट्रक्चर पे बात की, कि जिस तरह वल्गैरिटी के बारे में बात की कि हमारा माशरा वल्गैरिटी को कबूल नहीं करता। मुझे बता दें आप में से कौन, सुनने वालों में से कौन चाहेगा कि वल्गैरिटी आए। वज़ीर आज़म ने सोशल कंटेंट की बात की कि सोशल मीडिया पे ऐसा कंटेंट अवेलेबल है जो छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं, जिसकी दुनिया में आज तक हिस्ट्री में मिसाल नहीं मिलती। जो पोर्न अवेलेबल हो गया मटेरियल, हम उसको ख़त्म करने की और उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ये बयान किया कि हमारे यहाँ खुदा न खास्ता कोई नाइट क्लब्स नहीं होते, हमारे यहाँ पे लड़का लड़की की कोई इस किस्म के रवाबित या मरासिम नहीं होते हैं। तो इस वजह से हमें अपनी बच्चियों को भी संभालना है, हमें अपने बच्चों को भी संभालना है और हमें अपने हर माशरे को इसका जिम्मेदारी लेनी है। 99% अगर रिपोर्टिंग नहीं हो रही, 1% मुझे बता दीजिए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज 1% रिपोर्टिंग पे कितना माशरा संवार सकती हैं। तो उन्होंने ये बात की कि 99% मुआशरे को इसमें आगे आना पड़ेगा। हमें इस जिनसी जो क्राइम्स हो रहे हैं इसका तदारुक करने के लिए एक रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी के तौर पे सामने आना है, और हम कौन से टूल्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करके इस सारे मामले को, इस सारी बेहुदगी को और इस जो खौफनाक क्राइम्स हो रहे हैं हमारे छोटे छोटे बच्चों के साथ रोक सकते हैं। वो है इस्लाम, जिसका ज़ाब्ता हयात हमारे ऊपर
हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े तरीके से बयान किया। और मेरे वज़ीर आज़म, मुझे फ़ख्र है इस बात पे कि पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ लड़ने वाला शख्स है। ये वो शख्स है जो नामूस रिसालत की बात करते हैं, और ये वो शख्स है जो इस्लाम की बात करते हैं। वो अपनी ज़ात से अटैच कोई बात नहीं करते। अब मैं सिर्फ उन लिबरल ब्रिगेड के सो कॉल्ड जो हमारे कुछ नुमाइंदगान भी हैं, जो बड़ा शोर मचा रहे हैं कि जी पता नहीं वज़ीर आज़म ने विक्टिम ब्लेमिंग कर दी, विक्टिम शेमिंग कर दी, ख़वातीन के चलता है वो लंबा नहीं हो सकता। ये ख़वातीन, बच्चियों और बच्चों के लिए एक मुश्किल मरहला है कि 10-10 साल, एक दिहाई केस चले। हमने कहा इस केस को 4 महीने के अंदर मुकम्मल कीजिए, अपील को 6 महीने के अंदर मुकम्मल कीजिए। क्यों? क्योंकि हम महसूस करते हैं, हम जानते हैं कि ख़वातीन को क्या मुश्किलात दरपेश हैं। तो हकीकी मानों में हमने कानून साजी के अमल से जिनसी ज्यादती का जो अमल है उसको रोकने के लिए बहुत ही मजबूत और मुस्बत इकदाम उठाए हैं। उसके साथ साथ ख़वातीन के विरासती हकूक कुरान के अंदर, कुरान पाक के अंदर और पाकिस्तान के कवानीन के अंदर ख़वातीन के विरासती हकूक दर्ज है, वाज़े तौर पर दर्ज है। क्या किसी साबिक मुंतखब वज़ीर आज़म ने कहा कि ऐसा कानून लेकर आए जिसके जरिए बच्चियों को, ख़वातीन को उनके विरासती हकूक मिले? नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर आज़म बनने से पहले बारहा इस बात की तलकीन की कि ये सही नहीं है कि विरासती हकूक ख़वातीन को नहीं मिलते। और हमें कहा, हमें इंस्ट्रक्शन दी कि लेके आओ ऐसा कानून जो इस अमल को यकीनी बनाए। तो हमने इन्फोर्समेंट ऑफ वुमेन्स प्रॉपर्टी राइट्स एक्ट को पास किया। उसमें हमने ख़वातीन की ऑम्बड्सपर्सन को ये इस्तेहकाक दे दिया कि वो खुद नोटिस ले, कोई एप्लीकेशन फाइल करे तो उसका भी नोटिस ले, और मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर को आप ये इंस्ट्रक्शन दे कि जब किसी खातून से उसके विरासती हकूक को गैर कानूनी तौर पर ले लिया गया हो तो आप विरासती हकूक की मुंतकली को यकीनी बनाएं। सिर्फ पेपर के ऊपर खातून को विरासती हकूक ना दिए जाएं, आप उसको पोजेशन दें। ये बहुत बड़ी बात है। इससे पहले इस्तेहसाल हुआ, सब खामोश रहे। कहने से ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलता, कानून साजी के अमल से, अमल दरामद कराने के अमल से ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनता है। इसके साथ साथ वज़ारत कानून व इंसाफ ने वज़ीर आज़म को एक ख़त अरसाल किया। हमने कहा कि वज़ीर आज़म साहब, अगर कानून का अमल दरामद कराना है तो उसके लिए पैसे दरकार है। एंटी रेप फंड का क़याम कीजिए। वज़ीर आज़म ने खसूसी हिदायत के ऊपर बजट के अंदर 100 मिलियन रुपए मुख्तस कर दिए एंटी रेप लॉ की इम्प्लीमेंटेशन के लिए। इसकी भी कोई नज़ीर नहीं है। इससे पहले बहुत कवानीन बने, बहुत बातें हुई, लेकिन कभी उस कानून को अमल दरामद कराने के लिए पैसे मुख्तस नहीं किए गए। उस बजट की शिक में लिखा है कि और पैसे भी दिए जाएंगे। 100 मिलियन से शुरुआत होगी, लेकिन जितने पैसे चाहिए ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, वो पैसे पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की हुकूमत और मुंतखब वज़ीर आज़म देने के लिए तैयार है। ये दिखाता है अमली तौर पर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ में, ख़वातीन की एम्पावरमेंट में यकीन रखते हैं, उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस अमल को मुकम्मल करना चाहते हैं। तो आप आम फहम, ये डिस्कशन है सोशल मीडिया पे, एक गडान है बहुत बड़ा, एक फैंसी वर्ड को इस्तेमाल किया जा रहा है। आपके कहने से मुल्क का मुंतखब वज़ीर आज़म मौरूज़ इल्ज़ाम नहीं ठहराया जा सकता। वज़ीर आज़म को हक़ाइक़ के ऊपर देखिए, वज़ीर आज़म के इक़दामात को देखिए, वज़ीर आज़म की कानून साजी के अमल को देखिए, और तोड़ मरोड़ के चीज़ों को मसख करना भी गलत है। इसलिए आज हम यहाँ आज पेश हैं, मैं ज़रताज गुल वज़ीर और कमल शौज़ब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान पार्लियामेंट हैं और मजबूत ख़वातीन हैं, और हमें मजबूत हमारे लीडर ने बनाया है। हमें ये यकीन दिया है कि इस मुआशरे में ख़वातीन बावकार तरीके से खड़ा होकर मर्दों के शाना बशाना मुकाबला कर सकती हैं। ख़वातीन कानून साजी में मुतहर्रिक हो सकती हैं। ख़वातीन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर क्लाइमेट चेंज बन सकती हैं। ख़वातीन प्लानिंग और इकॉनमी के ऊपर अपनी एक्सपर्टीज शो कर सकती हैं। तो इसकी भी कोई पुरानी नज़ीर नहीं है। कमल शौज़ब अब आपको बताएंगी कि जो साबिक हुक्मरान थे
जो साबिक हुकूमतें थी, जो 2 पार्टी सिस्टम पाकिस्तान के अंदर नाफिज था, उन्होंने पाकिस्तान की खवातीन की किस तरह तस्वीर की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बहुत शुक्रिया जी, दोनों कलीग्स ने बहुत अच्छा कवर किया। मैं सिर्फ इतना बताऊंगी सबसे पहले कि जिस तरह मलिका फरमा रही थी, तो मैं पहली पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी थी जिसको अपॉइंट किया था वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने, और प्लानिंग डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव्स जो एक इकनॉमिक डिवीजन से एक स्पेशलाइज सब्जेक्ट पे अटैच मिनिस्ट्री है। तो ये शो करता है कि उन्होंने कभी भी अपनी जितनी भी खवातीन हैं उनको हमेशा आगे रखा है और उनको एम्पावर किया है। और उसके साथ साथ मलिका बुखारी थी जिनका सबसे पहले अपॉइंटमेंट हुआ था। हालांकि हमारे पास MNAs की एक पूरी फ़ौज मौजूद थी जिनकी अपॉइंटमेंट हो सकती थी, लेकिन वज़ीर आज़म ने खवातीन को एम्पावर किया और हकीकी मानों में एम्पावर किया। अब मैं जो कल परसों से एक तूफ़ान मचा हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर भी, और उसमें आप देखते हैं कि बहुत सारी तनकीद वज़ीर आज़म पे की जा रही है और इस तरह की बातें उनके साथ अटैच की जा रही हैं जो उन्होंने कही नहीं है। तो मैं सिर्फ उसका जवाब दे दूँ। सबसे पहले तो हमें सबको मालूम है और हमें इस बात पे फ़ख्र है कि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं और उसके बाशिंदे हैं, और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में 98% रहने वाली आबादी का मज़हब मुसलमान है, इस्लाम है। यहाँ पे जो मुसलमान रहते हैं इस्लाम को फॉलो करते हैं। और ये सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 59 है जिसमें अल्लाह ताला अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी बीवियों और बेटियों और अहले ईमान औरतों से कह दीजिए कि वो अपने ऊपर अपनी चादरों के पल्लू लटका लिया करें। ये ज़्यादा मुनासिब तरीका है ताकि वह पहचान ली जाए और ना सताई जाए। तो ये जो लोग वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की बात, जो उन्होंने अल्लाह की बात बयान की पर्दे के हवाले से, उस पर अगर लड़ाई कर रहे हैं तो माजरत के साथ आप वज़ीर आज़म से नहीं, आप अल्लाह से लड़ाई कर रहे हैं। और आपने जितनी लड़ाई लड़नी है ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये हिसाब किताब आप जाने और आपका अल्लाह जाने। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने वो बात की है जो अल्लाह का हुक्म है, कुरान में दर्ज है। दूसरी बात, इखलाकियात के बारे में उन्होंने बात की। अभी आपने रेप के बारे में सुना। वज़ीर आज़म ने सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च नहीं की, उनके अमल से साबित होता है कि वो कंसर्न है। और जिस चैनल को, एक बैरूनी या चैनल को जिस वक्त वो इंटरव्यू दे रहे थे, उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एक बयान दिया गया। उसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली पूरी माशरत का तरीका, हमारा मगरबी कल्चर और हमारा कल्चर का फ़र्क बयान किया। उन्होंने पूरे तरीके से बताया कि 1% से के करीब सिर्फ और सिर्फ जो हैं वो वाक़यात रिपोर्ट होते हैं और 99% अंडर रिपोर्टेड है या रिपोर्ट ही नहीं होते। और उसकी रीज़न क्या है, जिसमें उन्होंने रेप में ना सिर्फ ख़वातीन बच्चों का जिक्र किया कि सिर्फ 1% रिपोर्ट हो रही है, और ना रिपोर्ट होने की वजह हमारा कल्चर है। लोग इसको अपनी शर्म का हिस्सा समझते हैं, इसको अपनी ऑनर का मसला समझते हैं कि हमारी इज़्ज़त बर्बाद होगी और वो कंफर्टेबल नहीं होते। और उसकी वजह क्या थी वो मलिका बुखारी ने आपको बता दिया कि ऐसा निज़ाम बनाया गया था कि खुदा न खास्ता अगर किसी की बच्ची या किसी के बच्चे के साथ ऐसा जिनसी क्राइम हो जाता है तो वो किधर जाके आवाज़ उठाए। माजी में तो हमने, हमारे पास पूरी एक लिस्ट पड़ी है जिसमें साबका हुकूमत के, पंजाब की जो हुकूमत रही है नून लीग दौर की, उसमें बहुत सारे तगड़े किस्म के MNA MPs जो हैं वो इस किस्म के क्राइम्स में इन्वॉल्व रहे हैं। ज़्यादा दूर की बात नहीं है, कसूर का वाक़या मुझे और आपको सबको याद है। 250 बच्चों की फिल्में अगर किसी ब्लैक नेट पे चली गई तो वो कोई और नहीं थे, उसकी सरपरस्ती करने वाले नून लीग के अपने MNA साहब थे। और उसके बाद आप देख लीजिए जो आज शोर मचाई जा रहे हैं कि जनाब इतनी बात हो गई रेप के में, वज़ीर आज़म ने खुदा न खासा विक्टिम ब्लेम कर दिया। उनसे पूछना चाहिए कि आपके तो साथ वो लोग बैठे थे जिनको परपेट्रेटर्स या वो लोग हैं जो खुद जराइम करते रहे हैं, और आपने उनके लिए क्या किया। अभी जो इतना बड़ा वाक़या हुआ था मोटरवे का, उसका मुजरिम पहले से मुजरिम था और उसने जो हरकतें की हुई थी उसकी सरपरस्ती करने वाली कौन से लोग थे, हमने तो पकड़ के दिखाया। उसके बाद आप देखें वज़ीर आज़म खुद तशरीफ़ लाए असेंबली में और उन्होंने आके अनाउंस किया कि हम एंटी रेप बिल फ़ौरन से पहले लेकर आएंगे, और आज आपके सामने वो अमल मौजूद है। ज़ुबानी दावे नहीं है, अमल मौजूद है। इसके अलावा वज़ीर आज़म साहब के बयान की मैं थोड़ी सी यहाँ पर वजाहत भी कर दूँ, जिसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बताया गया, जिसके बारे में गलत प्रोपेगेंडा किया गया। और एक लिबरल ब्रिगेड है जो जिस तरह इन्होंने ज़रताज ने कहा, जो हमें सबको
सरनगू करवाते हैं, हमारी मिस इंटरप्रिटेशन करके और हमारी ऐसी रिप्रेजेंटेशन करके जो हमारा पूरा माशरा नहीं चाहता। मुझे बताइए कौन से वालिद हैं, कौन सी माँ है जो चाहेगी कि उसकी बच्ची खुदा न खास्ता जो है वो इस हुलिये में बाहर निकले कि उसके ऊपर अटैक हो जाए। हम एक महज़ब माशरे में रहते हैं। ये जानवरों का कल्चर है कि जो लिबास नहीं पहनते, जिनके यहाँ निकाह नहीं होते, हमारा कल्चर नहीं है। हम जब कहते हैं कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, तो ये इस्लाम हमें तालीम देता है कि अपने आप को कवर करके निकलो। मैंने आपको पढ़ के सुनाया, वज़ीर आज़म का बयान नहीं, अल्लाह का बयान पढ़ के सुनाया है कि अल्लाह ने क्या हुक्म दिया है। तो अब सबसे पहली बात यह कि वज़ीर आज़म ने फैमिली स्ट्रक्चर पे बात की, कि जिस तरह वल्गैरिटी के बारे में बात की कि हमारा माशरा वल्गैरिटी को कबूल नहीं करता। मुझे बता दें, आप में से कौन, सुनने वालों में से कौन चाहेगा कि वल्गैरिटी आए। वज़ीर आज़म ने सोशल कंटेंट की बात की कि सोशल मीडिया पे ऐसा कंटेंट अवेलेबल है जो छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं, जिसकी दुनिया में आज तक हिस्ट्री में मिसाल नहीं मिलती। जो पोर्न अवेलेबल हो गया मटीरियल, हम उसको ख़त्म करने की और उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ये बयान किया कि हमारे यहाँ खुदा न खास्ता कोई नाइट क्लब्स नहीं होते, हमारे यहाँ पे लड़का लड़की की कोई इस किस्म के रवाबित या मरासिम नहीं होते हैं। तो इस वजह से हमें अपनी बच्चियों को भी संभालना है, हमें अपने बच्चों को भी संभालना है और हमें अपने हर माशरे को इसका जिम्मेदारी लेनी है। 99% अगर रिपोर्टिंग नहीं हो रही, 1% मुझे बता दीजिए, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज 1% रिपोर्टिंग पे कितना माशरा संवार सकती हैं। तो उन्होंने ये बात की कि 99% मुआशरे को इसमें आगे आना पड़ेगा। हमें इस जिनसी जो क्राइम्स हो रहे हैं इसका तदारुक करने के लिए एक रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी के तौर पे सामने आना है। और हम कौन से टूल्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करके इस सारे मामले को, इस सारी बेहुदगी को और इस जो खौफनाक क्राइम्स हो रहे हैं हमारे छोटे छोटे बच्चों के साथ रोक सकते हैं। वो है इस्लाम, जिसका ज़ाब्ता हयात हमारे ऊपर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े तरीके से बयान किया। और मेरे वज़ीर आज़म, मुझे फ़ख्र है इस बात पे कि पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ लड़ने वाला शख्स है। ये वो शख्स है जो नामूस रिसालत की बात करते हैं और ये वो शख्स है जो इस्लाम की बात करते हैं। वो अपनी ज़ात से अटैच कोई बात नहीं करते। अब मैं सिर्फ उन लिबरल ब्रिगेड के सो कॉल्ड जो हमारे कुछ नुमाइंदगान भी हैं जो बड़ा शोर मचा रहे हैं कि जी पता नहीं वज़ीर आज़म ने विक्टिम ब्लेमिंग कर दी, विक्टिम शेमिंग कर दी, ख़वातीन के रेप को लिबास से अटैच कर दिया। अगर आप उनका पूरा बयान सुने तो ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने ओवरऑल एक तरीका बताया। उनसे मैं पूछूंगी कि जब आबिद शेर अली साहब एक अपनी लव ज़ुबान में और एक बेहुदा तरीके से बातचीत किया करते थे हमारी पार्लियामेंट की जो मेंबर है फिरदौस आशिक अवान साहिबा के बारे में और ख़वातीन के बारे में, तो उस वक्त विक्टिम ब्लेमिंग और विक्टिम शेमिंग भूल जाती है। जिस वक्त जावेद लतीफ़ साहब ने मुराद सईद साहब की बहनों पे अटैक किया और ज़ुबानी अब्यूज़ किया, उस वक्त किसी को कोई ख्याल नहीं आया। उस वक्त ये लिबरल ब्रिगेड कहाँ होता है? ये उस वक्त लस्सी पी के क्यों सोए होते हैं? तलाल चौधरी जब एक लाइव शो में बैठ के मुझे इस किस्म के कलमात अदा करते रहे तो उस वक्त लिबरल ब्रिगेड क्या सो गई थी? तो इनकी गैरत उस वक्त जागती है जब इन्होंने सिर्फ बुग़्ज़ इमरान खान में इनकी गैरत जागती है। जब इन्हें एब्सोल्युटली नॉट पे कुछ समझ नहीं आई और इनको बहुत तकलीफ हुई तो इन्होंने इस तरफ सारी डिबेट का रुख मोड़ दिया। और ये पिछले 5-6 महीने से हम देख रहे हैं मतवातर हो रहा है। इसलिए आज हम आए हैं, हक़ाइक़ सामने लेकर आए हैं और अपनी पूरी कौम की तर्जुमानी करना चाहते हैं इस फोरम से, जहाँ पता चले कि एक इस्लामी मुआशरे में एम्पावर्ड और पढ़ी लिखी जो ख़वातीन है वो किस तरह आके चलती हैं। ये गलत तरीके से हमारी तर्जमानी करें। दानियाल अजीज़ साहब की ज़ुबान उठा के देख लें, ख्वाजा आसिफ साहब की ज़ुबान उठा के देख लें। हमारे साथ कादिर पाटिल साहब बैठते हैं, जब वो बयान अपना देना शुरू करते हैं तो हम उठ के अंदर चले जाते हैं क्योंकि वो बीप के बगैर आप लोग भी नहीं सुनवा सकते। तो अमल और ज़ुबान में बहुत फ़र्क है। इनकी ख़वातीन को अमल पे भरोसा करना चाहिए और अपने लीडरान को अब कोशिश करें कि वो उस तरफ आए जहाँ पर उन्होंने अमल से कुछ करके दिखाना है। मैं साबिक जो वज़ीर आज़म जो इस मुल्क से फ़रार हुए हैं, मैं उनके चंद रेफरेंसेस दूंगी जिन्होंने उस वक्त की वज़ीर आज़म जो पूरी इस्लामिक दुनिया की एक ही वज़ीर आज़म खातून थी बेनज़ीर साहिबा, उनके ऊपर कैसे कैसे हमले नहीं किए, कैसे कैसे कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं की, कैसे उनकी तस्वीर जो है वो हेलीकॉप्टरों से नहीं फेंकी गई। आप भाइयों को हमसे ज़्यादा पता है कौन सी ज़ुबान से उनका इस्तकबाल होता था जब वो ऐवान में तशरीफ़ लाती थी। तो हमें ये भाषण ना दीजिए। हमारे लीडर ने अमल करके दिखाया है। उन्होंने जो कहा था, जो असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर वादा किया था, वो आज पूरा कर रही हैं और बताने वाली एक खातून है।
मलिका बुखारी है, जरताज गुल अजीज़ है, वज़ीर हैं, ये एक वो ख़वातीन है जिनको लोग फॉलो करते हैं और जिनको हम फ़ख्र के साथ हम बता सकते हैं कि हम पाकिस्तानी माशरे की ख़वातीन हैं, एम्पावर्ड ख़वातीन हैं और अपने घरों में भी एम्पावर्ड हैं। हमारे वालिदैन ने, हमारे वालिदों ने हमें बड़े तरीके से स्ट्रॉन्ग ख़वातीन के रोल में बड़ा किया, परवान किया और आगे हमारे लीडर ने हमारी ग्रूमिंग की है। तो ये जो ख़वातीन खड़ी होकर लिबरलिज्म के हमें मशवरे दे रही हैं और यहाँ भाषण दे रही हैं, मैं आज उनको चैलेंज करती हूँ कि आएँ, आके बैठें और बताइए कि कौन से आपके ऐसे कवायद ज़वाबित हैं जिनकी वायलेशन हो रही है असेंबली में, जहाँ तक आपकी लेजिस्लेशन की बात हो या आपकी अमल की बात हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन अपने लीडर के पीछे मुत्तहिद हैं और पूरी कौम की ख़वातीन की तर्जमानी करती हैं और मैं समझती हूँ कि इसके बाद आइंदा से इस किस्म की जो ये लिबरल ब्रिगेड शोर मचाती है, इसको आप लोगों को इनकाउंटर करना चाहिए। इस पाकिस्तान की हर बच्ची इसको इनकाउंटर करती है और इनकी इस किस्म के जो अटैक है इसको हम रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि हम अपने माशरे में अपने मज़हब के साथ, अपने तहजीब के साथ और अपने मॉरल फैब्रिक के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं और उसी के लिए हम लेजिस्लेशन कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। 3 सवाल होंगे बराबर जाबर जी जी My question to all of you is that despite all these efforts that you made for women empowerment, this legislation, this budgetary allocation, why there was not a national dialogue on all these measures that would have given a befitting response to their so-called liberal brigade? Now, would you consider this, that there should be a national dialogue led by the President or Prime Minister and you as women parliamentarians participate in the dialogue, media, civil society and members should be apprised on these measures so that people should know what the government has taken on ground, what practical measures have been taken, so people and the nation should not be misled every time whenever Prime Minister makes remarks on women empowerment. बहुत शुक्रिया, आपने अपना सवाल पूछा, लेकिन मैं उर्दू में जवाब दूंगी कि पाकिस्तान की आवाम, क्योंकि वो एपीपी इंग्लिश में लिखते हैं। देखिए, पहली बात ये है कि देखिए आपने बहुत ही अच्छी निशानदेही की, बहुत अच्छी निशानदेही की कि इस किस्म के जो कॉम्प्लेक्स क्राइम्स हैं, जो इस किस्म के मुआशी मसाइल पाकिस्तान को दरपेश है, जिसके अंदर जिनसी ज़्यादती का अमल जो है वो बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा। रिपोर्टिंग कम है, कन्विक्शन रेट कम है और जो जिनसी ज़्यादती का घिनौना जुर्म है बच्चियों, ख़वातीन और बच्चों के साथ ये बढ़ता जा रहा है। इसके ऊपर यकीनन पार्लियामान को बाय पार्टिजान तरीके से, पार्टी पॉलिटिकल एफिलिएशन को देखे बगैर पार्लियामान को मुत्तहिद होकर एक डायलॉग करना चाहिए। हम सबको सर जोड़कर मिलकर एज मेंबरान पार्लियामेंट, एज अवामी नुमाइंदे ये सोचना चाहिए कि हमने इस जुर्म को कैसे पाकिस्तान के अंदर ख़त्म करना है। वज़ीर आज़म ने अपने इंटरव्यू में इसकी निशानदेही की है। उन्होंने कहा है कि इस क्राइम के अंदर इसकी क्या वजूहात है और किस तरह माशरे के अंदर अवेयरनेस पैदा करने की ज़रूरत है, किस तरह ख़वातीन के साथ जो सेक्शुअल ऑब्जेक्टिफिकेशन होती है ऑनलाइन कंटेंट में, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। इसका तदारुक कहाँ है? क्या सिर्फ कवानीन बनाने से, उनको अमल दरामद कराने से, पैसे एलोकेट करने से जिनसी ज़्यादती ख़त्म हो जाएगी, या हमने एज अ मुआशरा सब ने मिलकर इस जुर्म को ख़त्म करना है? तो अच्छी सजेशन है, सही आपकी बात है। हम दावत देते हैं पार्लियामानी मेंबर्स को मजमूई तौर कि आइए मिल बैठकर इस मसले का हल ढूंढिए, अपनी ज़ातियात से अलग हो जाइए और अवामी इश्यूज पर फोकस कीजिए। पाकिस्तान की आवाम को, बच्चियों को, ख़वातीन को आपकी ज़रूरत है। जी रेहान शेख ITV से। मैडम बताइएगा कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वज़ीर आज़म के बयान को रिव्यू को रोड पर पेश किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी। क्या सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक की आप इत्तेफाक करेंगे या इसके खिलाफ कोई कानूनी चाराजोई भी की जा सकेंगे जो डैमेज हुआ है आपका तहरीक इंसाफ और वज़ीर आज़म की? मैं आपको एक बात बताती हूँ कि वक्ती तौर पर चूँकि एक लिबादा कुछ एक सेक्ट ऑफ सोसाइटी उड़ाना चाहते हैं, इसमें हमें बड़ा सोच समझ के इसलिए बात करनी चाहिए। देखिए, ये सिर्फ बच्चों के साथ किसी रूरल एरिया में या कहीं पर नहीं हो रहा। आपने एक यूनिवर्सिटी की भी कल परसों से कुछ इमेजेस देखे हैं, फिर आपने कुछ मदरसे के बच्चों के भी कुछ इमेजेस देखे हैं और इसी तरीके से आपने कुछ सेक्ट ऑफ सोसाइटी जिधर मॉडर्निज़म है वहाँ से भी इस तरह के इमेजेस पाकिस्तान के आ रहे हैं जो कि कोई अच्छे इमेजेस नहीं हैं।
टॉर्च बेरर्स जो हैं, जिन्होंने लिबरलिज्म अच्छी चीज़ है, आप अपनी जो आपकी एक स्कूल ऑफ थॉट है, आप समझते हैं कि आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन आप ये ज़रूर सोचिए कि जब आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देते हैं तो क्या इसी लिबरल तबके की वजह से क्या ख़वातीन, इवन एम्पावर्ड ख़वातीन को क्या आप नुकसान नहीं पहुंचाते हैं? आप क्या उनको तो नहीं कहीं विक्टिमाइज कर रहे हैं? फिर जो मदरसे के बच्चे से 15 से 20 लाख के बच्चे जो मदरसों में पढ़ते हैं, क्या जो टॉर्च बेरर जिन उलमाए कराम ने हमें अखलाकियात सिखानी है, अगर उन्हीं तबके में से खुदा न ख्वास्ता कोई ऐसा करता है तो हमारे उसी में से एक उलमाए कराम को, मुफ्ती साहिबान को, हमारे इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल को आगे आना पड़ेगा, इसके ऊपर डायलॉग भी करना पड़ेगा और उन लोगों को अपनी सफ़ों में से भी निकालना पड़ेगा। तो मैं समझती हूँ कि चूँकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जिस तरीके से अफ़गान वॉर के ऊपर जो 7 सितंबर को यहाँ से एस्केलेशंस हो रही हैं, और यह बात याद रखिएगा कि जब अफ़गानिस्तान में टर्मोइल होगा उसका नुकसान ट्राइबल एरियाज ऑफ पाकिस्तान पे ज़रूर होगा। मैं खुद कबायली हूँ, और अगर अफ़गानिस्तान में अमन होगा तो पाकिस्तान में ज़रूर अमन होगा। वहाँ पे जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान डेफिनेटली नॉट ये कहते हैं कि मैं अपने अड्डे नहीं दूंगा, मैं उजरती कातिल हम नहीं बनेंगे। 80,000 से ज़्यादा हमारे लोग पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं। अब पाकिस्तान की सालमियत के फैसले सिर्फ पाकिस्तान के हक़ में होंगे, हम पराई जंग में नहीं कूदेंगे। ये मैं ये समझती हूँ कि इस मौजू को और इस बादराना फैसले को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश की गई है। देखिए, ये बबल होता है, ये एक दिन 2 दिन ज़रूर मीडिया पे वो चीज़ आप डिस्टॉर्ट कर लेते हैं, लेकिन दूसरे दिन हकायक आ जाते हैं। आपने जो फरमाया कि जो उस वीडियो में बयान जो इंटरव्यू कुछ शायद 80 मिनट का था और उसको 12-15 मिनट का दिखा के असल वीडियो अब हमने आके पोस्ट करनी, हमारे सोशल मीडिया की टीमों ने करनी शुरू कर दी है, वो तो फिर फैसला करेंगे। अवाम को हमने हकायक बता दिए। देखिए, आवाज़ आप सच के लिए चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाएं, चाहे पार्लियामेंट में उठाएं, नेशनल डायलॉग में उठाएं, जिस मौजू पे असल में हम बात कर रहे हैं हर शख्स डर जाता है, क्योंकि तोपों का रुख उसकी तरफ हो जाता है। क्योंकि एक सेक्ट ऑफ सोसाइटी किसी और को खुश करने के लिए जो है, अगर आप देखें ये 3 दिन से जैसे ये इंटरव्यू जब के क्लिप गए, आप देखें कि ये जो ट्विटर अकाउंट्स है ये फ़ौरन बाहर से फ़ौरन जो है वो वेकअप हो गए हैं। वो फ़ौरन जो है उसके अंदर आप देखें पाकिस्तान से कम उस लिबरल ब्रिगेड के साथ उन लोगों ने ना फ़ौरन एक ट्विटर जो है वो ट्रेंड जो है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिलाफ या हमारे खिलाफ या हमारी सोसाइटी के खिलाफ या हमारे विजन के खिलाफ शुरू कर दिया है। हम काउंटर नैरेटिव्स में ज़रूर जाएंगे, लेकिन आवाम से भी अपील है, बच्चे बच्चियाँ ख़वातीन वल्नरेबल सोसाइटी जो हैं, ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत की जिम्मेवारी नहीं है। सोशल फैब्रिक को अगर आपने स्ट्रॉन्ग करना है तो उसमें हमारी मीडिया को, हमारे उलमाए कराम को, हमारे एकेडमिया को, हमारी सोसाइटी को और तमाम 22 करोड़ पाकिस्तानियों को आना पड़ेगा, अपने हिस्से की जिम्मेवारी अदा करनी पड़ेगी। जी कमल आप मैडम, आप तीनों का बहुत शुक्रिया कि आपने बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो है इतना बोल्डली बात की है। और हम भी बच्चों वाले हैं, फैमिलीज हैं, और बड़ा दिल रोता है खून के आंसू जब कोई ऐसा वाक़या सुनने में मिलता है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी रेप के केसेस जो हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वहाँ सज़ा ज़रूर मिलती है। मेरा सिर्फ ये पूछना है कि जैसे अभी पिछले दिनों इस्लामिक यूनिवर्सिटी का वाक़या हुआ और उसको दबाने की कोशिश की गई, तो इन लोगों के लिए क्या कानून बना रहे हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं और इस तरह के वाक़यात को दबाने की कोशिश करते हैं, और फिर विक्टिम हेल्प का सेंटर भी बनाए कि अगर कोई कमज़ोर विक्टिम है तो उसको कैसे गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प मिलती है। कमल बता देती, फिर मलिका ने अगर कोई देखिए, आपने जो पॉइंट आउट किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ज़रताज की बात को आगे बढ़ाते हुए सिर्फ इतना कहूँगी कि इस माशरे में लिबरल्स का होना या लेफ्ट या राइट वो सबकी अपनी चॉइस है, बट हर माशरे में कुछ रेड लाइंस होती हैं जो आपने ड्रॉ करनी होती हैं, और बीइंग इस्लामिक माशरा हमारी भी रेड लाइंस हैं। और ये इंतहाई अफसोसनाक है कि आप बच्चों को कुरान पाक रेप को लिबास से अटैच कर दिया। अगर आप उनका पूरा बयान सुने तो ऐसी कोई बात नहीं है, उन्होंने ओवरऑल एक तरीका बताया। उनसे मैं पूछूंगी कि जब आबिद शेर अली साहब एक अपनी लव ज़ुबान में और एक बेहुदा तरीके से बातचीत किया करते थे हमारी पार्लियामेंट की जो मेंबर है फिरदौस आशिक अवान साहिबा के बारे में और ख़वातीन के बारे में, तो उस वक्त विक्टिम ब्लेमिंग और विक्टिम शेमिंग भूल जाती है। जिस वक्त जावेद लतीफ़ साहब ने मुराद सईद साहब की बहनों पे अटैक किया और ज़ुबानी अब्यूज़ किया, उस वक्त किसी को कोई ख्याल नहीं आया। उस वक्त ये लिबरल ब्रिगेड कहाँ होता है? ये उस वक्त लस्सी पी के क्यों सोए होते हैं?
तलाल चौधरी जब एक लाइव शो में बैठ के मुझे इस किस्म के कलमात अदा करते रहे तो उस वक्त लिबरल ब्रिगेड क्या सो गई थी? तो इनकी गैरत उस वक्त जागती है जब इन्होंने सिर्फ बुग़्ज़ इमरान खान में इनकी गैरत जागती है, जब इन्हें एब्सोल्युटली नॉट पे कुछ समझ नहीं आई और इनको बहुत तकलीफ हुई तो इन्होंने इस तरफ सारी डिबेट का रुख मोड़ दिया। और ये पिछले 5-6 महीने से हम देख रहे हैं मतवातर हो रहा है। इसलिए आज हम आए हैं, हक़ाइक़ सामने लेकर आए हैं और अपनी पूरी कौम की तर्जुमानी करना चाहते हैं इस फोरम से, जहां पता चले कि एक इस्लामी मुआशरे में एम्पावर्ड और पढ़ी लिखी जो ख़वातीन है वो किस तरह आके चलती हैं। ये गलत तरीके से हमारी तर्जुमानी करें। दानियाल अजीज़ साहब की ज़ुबान उठा के देख लें, ख्वाजा आसिफ साहब की ज़ुबान उठा के देख लें, हमारे साथ कादिर पाटिल साहब बैठते हैं, जब वो बयान अपना देना शुरू करते हैं तो हम उठ के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि वो बीप के बगैर आप लोग भी नहीं सुनवा सकते। तो अमल और ज़ुबान में बहुत फ़र्क है। इनकी ख़वातीन को अमल पे भरोसा करना चाहिए और अपने लीडरान को अब कोशिश करें कि वो उस तरफ आए जहाँ पर उन्होंने अमल से कुछ करके दिखाना है। मैं साबिक जो वज़ीर आज़म जो इस मुल्क से फ़रार हुए हैं, मैं उनके चंद रेफरेंसेस दूंगी जिन्होंने उस वक्त की वज़ीर आज़म जो पूरी इस्लामिक दुनिया की एक ही वज़ीर आज़म खातून थी बेनज़ीर साहिबा, उनके ऊपर कैसे कैसे हमले नहीं किए, कैसे कैसे कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं की, कैसे उनकी तस्वीर जो है वो हेलीकॉप्टरों से नहीं फेंकी गई। आप भाइयों को हमसे ज़्यादा पता है कौन सी ज़ुबान से उनका इस्तकबाल होता था जब वो ऐवान में तशरीफ़ लाती थी। तो हमें ये भाषण ना दीजिए। हमारे लीडर ने अमल करके दिखाया है। उन्होंने जो कहा था, जो असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर वादा किया था, वो आज पूरा कर रही हैं। और बताने वाली एक खातून है, मलिका बुखारी है, जरताज गुल अजीज़ है, वज़ीर हैं। ये एक वो ख़वातीन है जिनको लोग फॉलो करते हैं और जिनको हम फ़ख्र के साथ हम बता सकते हैं कि हम पाकिस्तानी माशरे की ख़वातीन है, एम्पावर्ड ख़वातीन है और अपने घरों में भी एम्पावर्ड है। हमारे वालिदैन ने, हमारे वालिदों ने हमें बड़े तरीके से स्ट्रॉन्ग ख़वातीन के रोल में बड़ा किया, परवान किया और आगे हमारे लीडर ने हमारी ग्रूमिंग की है। तो ये जो ख़वातीन खड़ी होकर लिबरलिज़म के हमें मशवरे दे रही हैं और यहाँ भाषण दे रही हैं, मैं आज उनको चैलेंज करती हूँ कि आएँ, आके बैठें और बताइए कि कौन से आपके ऐसे कवायद ज़वाबित हैं जिनकी वायलेशन हो रही है असेंबली में, जहाँ तक आपकी लेजिस्लेशन की बात हो या आपकी अमल की बात हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन अपने लीडर के पीछे मुत्तहिद हैं और पूरी कौम की ख़वातीन की तर्जुमानी करती हैं। और मैं समझती हूँ कि इसके बाद आइंदा से इस किस्म की जो ये लिबरल ब्रिगेड शोर मचाती है, इसको आप लोगों को इनकाउंटर करना चाहिए। इस पाकिस्तान की हर बच्ची इसको इनकाउंटर करती है और इनकी इस किस्म के जो अटैक है इसको हम रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि हम अपने माशरे में अपने मज़हब के साथ, अपने तहजीब के साथ और अपने मॉरल फैब्रिक के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं और उसी के लिए हम लेजिस्लेशन कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। 3 सवाल होंगे बरातर जाबर जी जी My question to all of you is that despite all these efforts that you made for women empowerment, this legislation, this budgetary allocation, why there was not a national dialogue on all these measures that would have given a befitting response to their so-called liberal brigade? Now, would you consider this, that there should be a national dialogue led by the President or Prime Minister, and you as women parliamentarian participate in that dialogue? Media, civil society and members should be apprised on these measures so that people should know what the government has taken on ground, what practical measures have been taken, so people and the nation should not be misled every time whenever Prime Minister makes remarks on women empowerment. बहुत शुक्रिया, आपने अपना सवाल पूछा, लेकिन मैं उर्दू में जवाब दूंगी कि पाकिस्तान की आवाम, क्योंकि वो APP इंग्लिश में लिखते हैं। देखिए, पहली बात ये है कि देखिए आपने बहुत ही अच्छी निशानदेही की, बहुत अच्छी निशानदेही की कि इस किस्म के जो कॉम्प्लेक्स क्राइम्स हैं, जो इस किस्म के मुआशी मसाइल पाकिस्तान को दरपेश है, जिसके अंदर जिनसी ज़्यादती का अमल जो है वो बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा। रिपोर्टिंग कम है, कन्विक्शन रेट कम है और जो जिनसी ज़्यादती का घिनौना जुर्म है बच्चियों, ख़वातीन और बच्चों के साथ ये बढ़ता जा रहा है। इसके ऊपर यकीनन पार्लियामान को बाय पार्टिजान तरीके से, पार्टी पॉलिटिकल एफिलिएशन को देखे बगैर पार्लियामान को मुत्तहिद होकर एक डायलॉग करना चाहिए। हम सबको सर जोड़कर मिलकर एज मेंबरान पार्लियामेंट, एज अवामी नुमाइंदे ये सोचना चाहिए कि हमने इस जुर्म को कैसे पाकिस्तान के अंदर ख़त्म करना है। वज़ीर आज़म ने अपने इंटरव्यू में इसकी निशानदेही की है। उन्होंने कहा है कि इस क्राइम के अंदर इसकी क्या वजूहात है,
और किस तरह मुआशरे के अंदर अवेयरनेस पैदा करने की ज़रूरत है, किस तरह ख़वातीन के साथ जो सेक्सुअल ऑब्जेक्टिफिकेशन होती है ऑनलाइन कंटेंट में, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। इसका तदारुक कहाँ है? क्या सिर्फ कवानीन बनाने से, उनको अमल दरामद कराने से, पैसे एलोकेट करने से जिनसी ज़्यादती ख़त्म हो जाएगी, या हमने एज अ मुआशरा सब ने मिलकर इस जुर्म को ख़त्म करना है? तो अच्छी सजेशन है, सही आपकी बात है। हम दावत देते हैं पार्लिमानी मेंबर्स को मजमूई तौर कि आइए मिल बैठ कर इस मसले का हल ढूंढिए, अपनी ज़ातियात से अलग हो जाइए और अवामी इश्यूज पर फोकस कीजिए। पाकिस्तान की आवाम को, बच्चियों को, ख़वातीन को आपकी ज़रूरत है। जी रेहान शेख ITV से। मैडम बताइएगा कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वज़ीर आज़म के बयान को रिव्यू को रोड पर पेश किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी। क्या सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक की आप इत्तेफाक करेंगे या इसके खिलाफ कोई कानूनी चाराजोई भी की जा सकेंगे जो डैमेज हुआ है आपका तहरीक इंसाफ और वज़ीर आज़म की? मैं आपको एक बात बताती हूँ कि वक्ती तौर पर चूँकि एक लिबादा कुछ एक सेक्ट ऑफ सोसाइटी उड़ाना चाहते हैं, इसमें हमें बड़ा सोच समझ के इसलिए बात करनी चाहिए। देखिए, ये सिर्फ बच्चों के साथ किसी रूरल एरिया में या कहीं पर नहीं हो रहा। आपने एक यूनिवर्सिटी की भी कल परसों से कुछ इमेजेस देखे हैं, फिर आपने कुछ मदरसे के बच्चों के भी कुछ इमेजेस देखे हैं, और इसी तरीके से आपने कुछ सेक्ट ऑफ सोसाइटी जिधर मॉडर्निज़म है वहाँ से भी इस तरह के इमेजेस पाकिस्तान के आ रहे हैं जो कि कोई अच्छे इमेजेस नहीं हैं। टॉर्च बेरर्स जो हैं, जिन्होंने लिबरलिज्म अच्छी चीज़ है, आप अपनी जो आपकी एक स्कूल ऑफ थॉट है, आप समझते हैं कि आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन आप ये ज़रूर सोचिए कि जब आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देते हैं तो क्या इसी लिबरल तबके की वजह से क्या ख़वातीन, इवन एम्पावर्ड ख़वातीन को क्या आप नुकसान नहीं पहुंचाते हैं? आप क्या उनको तो नहीं कहीं विक्टिमाइज़ कर रहे हैं? फिर जो मदरसे के बच्चे से 15 से 20 लाख के बच्चे जो मदरसों में पढ़ते हैं, क्या जो टॉर्च बेरर जिन उलमाए कराम ने हमें अखलाकियात सिखानी है, अगर उन्हीं तबके में से खुदा न ख्वास्ता कोई ऐसा करता है तो हमारे उसी में से एक उलमाए कराम को, मुफ्ती साहिबान को, हमारे इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल को आगे आना पड़ेगा, इसके ऊपर डायलॉग भी करना पड़ेगा और उन लोगों को अपनी सफ़ों में से भी निकालना पड़ेगा। तो मैं समझती हूँ कि चूँकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जिस तरीके से अफ़गान वार के ऊपर जो 7 सितंबर को यहाँ से एस्केलेशंस हो रही हैं, और यह बात याद रखिएगा कि जब अफ़गानिस्तान में टर्मोइल होगा उसका नुकसान ट्राइबल एरियाज ऑफ पाकिस्तान पे ज़रूर होगा। मैं खुद कबायली हूँ, और अगर अफ़गानिस्तान में अमन होगा तो पाकिस्तान में ज़रूर अमन होगा। वहाँ पे जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान डेफिनेटली नॉट ये कहते हैं कि मैं अपने अड्डे नहीं दूंगा, मैं उजरती कातिल हम नहीं बनेंगे। 80,000 से ज़्यादा हमारे लोग पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं। अब पाकिस्तान की सालमियत के फैसले सिर्फ पाकिस्तान के हक़ में होंगे, हम पराई जंग में नहीं कूदेंगे। ये मैं समझती हूँ कि इस मौजू को और इस बादराना फैसले को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश की गई है। देखिए, ये बबल होता है, ये एक दिन 2 दिन ज़रूर मीडिया पे वो चीज़ आप डिस्टॉर्ट कर लेते हैं, लेकिन दूसरे दिन हकाइक आ जाते हैं। आपने जो फरमाया कि जो उस वीडियो में बयान, जो इंटरव्यू कुछ शायद 80 मिनट का था और उसको 12-15 मिनट का दिखा के असल वीडियो अब हमने आके पोस्ट करनी, हमारे सोशल मीडिया की टीमों ने करनी शुरू कर दी है, वो तो फिर फैसला करेंगे। अवाम को हमने हकाइक बता दिए। देखिए, आवाज़ आप सच के लिए चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाएं, चाहे पार्लियामेंट में उठाएं, नेशनल डायलॉग में उठाएं, जिस मौजू पे असल में हम बात कर रहे हैं हर शख्स डर जाता है, क्योंकि तोपों का रुख उसकी तरफ हो जाता है। क्योंकि एक सेक्ट ऑफ सोसाइटी किसी और को खुश करने के लिए जो है, अगर आप देखें ये 3 दिन से जैसे ये इंटरव्यू जब की क्लिप गए, आप देखें कि ये जो ट्विटर अकाउंट्स है ये फ़ौरन बाहर से फ़ौरन जो है वो वेकअप हो गए हैं। वो फ़ौरन जो है उसके अंदर आप देखें पाकिस्तान से कम उस लिबरल ब्रिगेड के साथ उन लोगों ने ना फ़ौरन एक ट्विटर जो है वो ट्रेंड जो है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिलाफ या हमारे खिलाफ या हमारी सोसाइटी के खिलाफ या हमारे विजन के खिलाफ शुरू कर दिया है। हम काउंटर नैरेटिव्स में ज़रूर जाएंगे, लेकिन आवाम से भी अपील है, बच्चे बच्चियाँ ख़वातीन वल्नरेबल सोसाइटी जो हैं, ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत की जिम्मेवारी नहीं है। सोशल फैब्रिक को अगर आपने स्ट्रॉन्ग करना है तो उसमें हमारे मीडिया को, हमारे उलमाए कराम को, हमारे एकेडेमिया को, हमारी सोसाइटी को और तमाम 22 करोड़ पाकिस्तानियों को आना पड़ेगा, अपने हिस्से की जिम्मेवारी अदा करनी पड़ेगी। जी।
सदीकी साहब, नसीम सदीकी साहब, आप तक। कमल आप मैडम, आप तीनों का बहुत शुक्रिया कि आपने बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो इतना बोल्डली बात की है। और हम भी बच्चों वाले हैं, फैमिलीज हैं, और बड़ा दिल रोता है खून के आंसू जब कोई ऐसा वाक़या सुनने में मिलता है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी रेप के केसेस जो हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वहाँ सज़ा ज़रूर मिलती है। मेरा सिर्फ ये पूछना है कि जैसे अभी पिछले दिनों इस्लामिक यूनिवर्सिटी का वाक़या हुआ और उसको दबाने की कोशिश की गई, तो इन लोगों के लिए क्या कानून बना रहे हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं और इस तरह के वाक़यात को दबाने की कोशिश करते हैं, और फिर विक्टिम हेल्प का सेंटर भी बनाए कि अगर कोई कमज़ोर विक्टिम है तो उसको कैसे गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प मिल सकती है। कमल बता देती है, फिर मलिका ने अगर कोई देखिए, आपने जो पॉइंट आउट किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ज़रताज की बात को आगे बढ़ाते हुए सिर्फ इतना कहूँगी कि इस माशरे में लिबरल्स का होना या लेफ़्ट या राइट वो सबकी अपनी चॉइस है, बट हर माशरे में कुछ रेड लाइंस होती हैं जो आपने ड्रॉ करनी होती हैं, और बीइंग इस्लामिक माशरा हमारी भी रेड लाइंस है। और ये इंतहाई अफसोसनाक है कि आप बच्चों को कुरान पाक पढ़ने के लिए भेजें, और जो कुरान पढ़ाने के लिए आए हुए हैं, जिनको हम इतनी इज़्ज़त देते हैं, वो आपके बच्चे के साथ खुदा न खास्ता रेप करके चला जाए। फिर इसी तरीके से जिस तरह इन्होंने ज़रताज ने कहा, मैं इसी बात को इन्फोर्स करूँगी, इंडोर्स करूँगी कि इसके लिए कलेक्टिवली पूरे माशरे को आगे आना है। और यही बात वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने की। जहाँ तक अफ़गानिस्तान में एवैक्यूएशन की बात है अमेरिका की, तो इस चीज़ को जहन में रखिए कि इस वक्त हम 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉरफेयर में अटैक का शिकार हैं। और पहले भी जो EU डिसइंफो ने इतनी सारे 750 के करीब अकाउंट्स पकड़े, जब ऐसा मामला आता है आप देख लें कि पाकिस्तान में इसकी डिबेट को चेंज करने की कोशिश की जाती है। और बुग़्ज़ इमरान में ना सिर्फ ये कि हमारे लोकल जो लोग या हमारे पॉलिटिशियंस हैं, और ख़ास तौर पे उन पे बहुत एक ख़ास किस्म का तबका है जो बीच में उसमें शामिल हो जाता है। बाहर से आप देखेंगे कि वज़ीर आज़म की ज़ात पर बेतहाशा अटैक किया जाता है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बातों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है। ये हमारी सोसाइटी का मसला है, ये हमारा इशू है। हमने इसको अपनी वैल्यूज़, अपने सिस्टम, अपने मज़हब के मुताबिक सॉल्व करना है, और यही वज़ीर आज़म का पैगाम है, और इसी पे हम काम करें। हमें बाहर से डिक्टेशनों की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके तवस्सुत से कहूँगी कि जो समझते हैं कि जिस तरह उनके माशरे में चीज़ों को वो लेकर आगे चल रहे हैं, अगर वो हमें वहाँ से डिक्टेशंस देने की कोशिश कर रहे हैं कि जी नहीं ऐसे करें, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। हम अपने मसले को हल कर सकते हैं। लेजिस्लेशन इफेक्टिव की जाएगी, अपने कल्चर को, अपने मॉरल्स को और अपनी वैल्यूज़ को ज़हन में रखते हुए की जाएगी। ये भी देखना है कि कितनी वॉलंटरली कोई लोग आके रिपोर्टिंग कर सकते हैं और उनके लिए कैसा माहौल फराम किया जा रहा है। वही आपको मलिका बुखारी ने बताया कि एक प्राइवेसी, जो विक्टिम की प्राइवेसी है, उसको मद्देनज़र रखा जा रहा है, ताकि वो कॉन्फिडेंट हो कि जब हम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के पास अपनी शिकायत लेके जाएंगे तो उस पर आगे तदारुक किया जाएगा। जहाँ तक छुपाने की बात हुई, तो अभी कुछ अरसा पहले एक मौलाना साहब ने भी ऐसी हरकत की है और उनकी वीडियो सामने आई, और उनकी पूरी पार्टी से भी लोग निकल के उनकी सफाइयाँ देते हुए नजर आए। इस ट्रेंड को डिस्करेज करने के लिए मैं समझती हूँ मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। अभी भी मीडिया ने बहुत रोल प्ले किया और आइंदा से भी करेंगे। आपने हमारी हेल्प करनी है, हम लेजिस्लेशन करेंगे, लेकिन इफेक्टिव वो तभी होगी जब सारी सोसाइटी उसको अपनाएगी और मिल के उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगी। जी आई एम सॉरी, लेकिन सिर्फ आपसे अब ये लास्ट क्वेश्चन था, शुक्रिया आपका अदा करना है। देखिए एक बात याद रखिए, हम बड़े सेंसिटिव टॉपिक पे यहाँ पे बैठे हुए हैं, और एक एक लफ्ज़ इंसान जो है वो नपतुला इसलिए बोलता है, इस खौफ से नहीं, हम तो हैं ही बहादुर, इस खौफ से नहीं कि किसी लिबरल ब्रिगेड का तोपों का रुख हमारी तरफ हो जाएगा, सिर्फ इसलिए कि किसी 22 करोड़ आवाम की किसी की दिल आज़ारी ना हो, क्योंकि इसमें बच्चियाँ इन्वॉल्व हैं, इसमें बच्चे इन्वॉल्व हैं। हम इस तरह की बात नहीं कर सकते। और हम आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों ने भी सवाल भी ऐसे किए हैं जिसमें आप लोग भी ये सोचते हैं कि आपको पता है सेंसिटिव मौजूद है और इसमें हम कोई इनसेंसिटिव बात नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा सवाल है कि जिस तरह आपने अभी कहा कि खान साहब के बयान को बड़ा तोड़ मोड़ के पेश किया गया, तो क्या आप समझती हैं कि पाकिस्तान में जिनसी ज्यादती के जो वाक़यात हैं, वो खवातीन के जो कपड़ों की बात की गई खान साहब के जो बयान पे, खवातीन के कम कपड़ों पहनने की वजह से हो रहे हैं, क्या सड़कों पे खवातीन हमें जो है प्रॉपर लिबास में, मतलब इस तरह जो एक बात आपको अपना पॉइंट। देखिए आप पहले पूरा बयान सुनिए, और यही बात हम बता रहे हैं कि खवातीन के कपड़ों को उसकी रेप से एसोसिएट नहीं किया गया, लेकिन वल्गैरिटी इज़ वन कॉज। दूसरी बात यह है कि छोटे बच्चों के कपड़ों से तो किसी को कोई मसला नहीं होता ना, तो ये एक बीमारी है जो माशरे को लगी है। और यही बात वज़ीर आज़म ने कही कि इसका तदारुक करने के लिए हमें हर वो इकदाम करना है जिससे इसका तदारुक हो सकता है।
अट्रैक्शन कम करने की बात की है, किसी की कपड़ों के साथ उसको विक्टिम ब्लेम नहीं किया गया। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि बयान हमारी पीटीआई ऑफिशियल ने भी चला दिया है और भी बहुत पूरा बयान चला दिया है। आप वो सुनेंगे आपको अंदाजा हो जाएगा। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। पढ़ने के लिए भेजें और जो कुरान पढ़ाने के लिए आए हुए हैं, जिनको हम इतनी इज्जत देते हैं, वो आपके बच्चे के साथ खुदा न खास्ता रेप करके चला जाए। फिर इसी तरीके से जिस तरह इन्होंने ज़रताज ने कहा, मैं इसी बात को इन्फोर्स करूँगी, इंडोर्स करूँगी कि इसके लिए कलेक्टिवली पूरे माशरे को आगे आना है। और यही बात वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने की। जहाँ तक अफ़गानिस्तान में एवैक्यूएशन की बात है अमेरिका की, तो इस चीज़ को जहन में रखिए कि इस वक्त हम 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉरफेयर में अटैक का शिकार हैं। और पहले भी जो EU डिसइंफो ने इतनी सारे 750 के करीब अकाउंट्स पकड़े, जब ऐसा मामला आता है आप देख लें कि पाकिस्तान में इसकी डिबेट को चेंज करने की कोशिश की जाती है। और बुग़्ज़ इमरान में ना सिर्फ ये कि हमारे लोकल जो लोग या हमारे पॉलिटिशियंस हैं, और ख़ास तौर पे उन पे बहुत एक ख़ास किस्म का तबका है जो बीच में उसमें शामिल हो जाता है। बाहर से आप देखेंगे कि वज़ीर आज़म की ज़ात पर बेतहाशा अटैक किया जाता है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बातों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है। ये हमारी सोसाइटी का मसला है, ये हमारा इशू है। हमने इसको अपनी वैल्यूज़, अपने सिस्टम, अपने मज़हब के मुताबिक सॉल्व करना है और यही वज़ीर आज़म का पैगाम है और इसी पे हम काम करें। हमें बाहर से डिक्टेशनों की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके तवस्सुत से कहूँगी कि जो समझते हैं कि जिस तरह उनके माशरे में चीज़ों को वो लेकर आगे चल रहे हैं, अगर वो हमें वहाँ से डिक्टेशंस देने की कोशिश कर रहे हैं कि जी नहीं ऐसे करें, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। हम अपने मसले को हल कर सकते हैं। लेजिस्लेशन इफेक्टिव की जाएगी, अपने कल्चर को, अपने मॉरल्स को और अपनी वैल्यूज़ को ज़हन में रखते हुए की जाएगी। ये भी देखना है कि कितनी वॉलंटरली कोई लोग आके रिपोर्टिंग कर सकते हैं और उनके लिए कैसा माहौल फराम किया जा रहा है। वही आपको मलिका बुखारी ने बताया कि एक प्राइवेसी, जो विक्टिम की प्राइवेसी है, उसको मद्देनज़र रखा जा रहा है ताकि वो कॉन्फिडेंट हो कि जब हम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के पास अपनी शिकायत लेके जाएंगे तो उस पर आगे तदारुक किया जाएगा। जहाँ तक छुपाने की बात हुई, तो अभी कुछ अरसा पहले एक मौलाना साहब ने भी ऐसी हरकत की है और उनकी वीडियो सामने आई और उनकी पूरी पार्टी से भी लोग निकल के उनकी सफाइयाँ देते हुए नजर आए। इस ट्रेंड को डिस्करेज करने के लिए मैं समझती हूँ मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। अभी भी मीडिया ने बहुत रोल प्ले किया और आइंदा से भी करेंगे। आपने हमारी हेल्प करनी है, हम लेजिस्लेशन करेंगे, लेकिन इफेक्टिव वो तभी होगी जब सारी सोसाइटी उसको अपनाएगी और मिल के उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगी। जी आई एम सॉरी, लेकिन सिर्फ आपसे अब ये लास्ट क्वेश्चन था, शुक्रिया आपका अदा करना है। देखिए एक बात याद रखिए, हम बड़े सेंसिटिव टॉपिक पे यहाँ पे बैठे हुए हैं और एक एक लफ्ज़ इंसान जो है वो नपतुला इसलिए बोलता है इस खौफ से नहीं, हम तो हैं ही बहादुर, इस खौफ से नहीं कि किसी लिबरल ब्रिगेड का तोपों का रुख हमारी तरफ हो जाएगा, सिर्फ इसलिए कि किसी 22 करोड़ आवाम की किसी की दिल आज़ारी ना हो, क्योंकि इसमें बच्चियाँ इन्वॉल्व हैं, इसमें बच्चे इन्वॉल्व हैं। हम इस तरह की बात नहीं कर सकते। और हम आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों ने भी सवाल भी ऐसे किए हैं जिसमें आप लोग भी ये सोचते हैं कि आपको पता है सेंसिटिव मौजू है और इसमें हम कोई इनसेंसिटिव बात नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा सवाल है कि जिस तरह आपने अभी कहा कि खान साहब के बयान को बड़ा तोड़ मोड़ के पेश किया गया, तो क्या आप समझती हैं कि पाकिस्तान में जिनसी ज्यादती के जो वाक़यात हैं, वो ख़वातीन के जो कपड़ों की बात की गई खान साहब के जो बयान पे, ख़वातीन के कम कपड़ों पहनने की वजह से हो रहे हैं? क्या सड़कों पे ख़वातीन हमें जो है प्रॉपर लिबास में, मतलब इस तरह जो एक बात अपना पॉइंट। देखिए आप पहले पूरा बयान सुनिए और यही बात हम बता रहे हैं कि ख़वातीन के कपड़ों को उसकी रेप से एसोसिएट नहीं किया गया, लेकिन वल्गैरिटी इज़ वन कॉज। दूसरी बात यह है कि छोटे बच्चों के कपड़ों से तो किसी को कोई मसला नहीं होता ना, तो ये एक बीमारी है जो माशरे को लगी। और यही बात वज़ीर आज़म ने कही कि इसका तदारुक करने के लिए हमें हर वो इकदाम करना है जिससे इसका तदारुक हो सकता है। अट्रैक्शन कम करने की बात की है, किसी की कपड़ों के साथ उसको विक्टिम ब्लेम नहीं किया गया। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि बयान हमारी पीटीआई ऑफिशियल ने भी चला दिया है और भी बहुत पूरा बयान चला दिया है। आप वो सुनेंगे आपको अंदाजा हो। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।